गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज कैफे वेबिनार की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आ जाइए, जब भी सारे लोग आज संडे की बेहतरीन शुरुआत करते हैं और आज इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं जो आपको कोई इंडिया में नहीं बताएगा। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि पहली बार ये इंडिया में ऐसा कोई वेबिनार हो रहा है। मैं पहली बार खुद इतने सालों में पहली बार हॉस्पिटल कैफे का वेबिनार ले रहा हूँ। इंडस्ट्री को तो हम इतना बिजी रहते हैं, काम करते हैं, पर आज हमारे जो लोग हैं, आज आपका संडे जो है बहुत पावरफुल संडे होने वाला है। साथ में आप इतनी नॉलेज लेके जाएंगे। आज आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज जो भी मेरे फेसबुक पे आप लाइव देख रहे हैं, साथ ही साथ आज हमारे यहाँ जूम पे भी आए, आप अपना टाइम कीमती समय निकाल के आए, तो आपके कीमती समय की वैल्यू को पूरी कराना मेरा फर्ज है और मैं जरूर पूरी कराऊंगा। आज आपको जब मेरे इवेंट में आप इस रहेंगे, आप वेबिनार में रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री कितनी पावरफुल इंडस्ट्री है। तो आज के दिन की जो शुरुआत हम करने वाले दोस्तों, और आज जो आप लोग आज इस हॉस्पिटल कैफे इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे तो बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपके हर शहर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो हमें कभी नहीं नजर आते, ना हमें कोई बताता है, पर आज 25 ईयर के एक्सपीरियंस को रेडबिन हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल कैफे इंडस्ट्री के बारे में आपसे बात करेगी। और आज आपको ये बताएंगे और ये समझाएंगे कि किस तरीके से हॉस्पिटल इंडस्ट्री क्या काम करती है। तो टॉपिक आज समझ लीजिए। अगर कॉपी पेन है तो आप ले लीजिए, अगर आपके पास कॉपी पेन है, और इसको आप नोट करिए। आज मैं आपको 12 चीजों की क्लैरिटी दूंगा अपने वेबिनार में, और ये 12 चीजें कौन कौन सी आने वाली। फूड इंडस्ट्री में फेल होने की क्या वजह है, फूड इंडस्ट्री में फेल होने की क्या वजह है, पहला पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। कैफे बिजनेस में फेल होने के क्या कारण है, वो आपको इस वेबिनार में जानकारी मिलेगी। क्यों इंडिया में कैफे ब्रांड बड़े नहीं बन पाते, बड़े ब्रांड कैफे की क्यों नहीं बन पाते, ये मैं आपको बताऊंगा। हॉस्पिटल फूड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योर इंडस्ट्री क्यों है फूड इंडस्ट्री के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। क्या हॉस्पिटल कैफे इंडस्ट्री होती है, ये मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्पिटल कैफे इंडस्ट्री क्या होती है। साथ ही साथ हॉस्पिटल में कितनी तरीके के आप कैफे खोल सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। हॉस्पिटल कैफे इंडस्ट्री में कौन कौन सी इनकम होती है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और आगे चल के मैं दूंगा आपको कि हॉस्पिटल कैफे बाहर और बाहर के कैफे में डिफरेंस बताएंगे आपको कि बाहर के जो कैफे इंडस्ट्री के कैफे हैं और जो हॉस्पिटल कैफे है उसके अंदर क्या डिफरेंसेस है। मैं आपको 26 तरीके के डिफरेंसेस आपको देने वाला हूं इस मेरे वेबिनार के अंदर। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि रेडबीन के साथ हॉस्पिटल कैफे इंडस्ट्री में क्यों जुड़े, इसके लिए भी आपको बताऊंगा कि रेडबिन हॉस्पिटल के साथ हमारे साथ जुड़ने का आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है इस वेबिनार में, वो आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ आप हॉस्पिटल कैफे में आपकी क्या जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी को भी शेयर करूंगा। और आखिरी में लेके चलेंगे कि क्यों हॉस्पिटल में लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानते ज्यादा नहीं है, हॉस्पिटल के कैफे कैसे क्यों नहीं लोग ले पाते, ये सारी जानकारी दूंगा। और आखिरी में आपके सवालों का जवाब हम देंगे जिसे Q&A सेशन होगा। अब शुरुआत करते हैं। ये 12 पॉइंट आज क्लियर करूंगा मैं इस वेबिनार के अंदर। सारे के सारे पॉइंट मेरे एक्सपीरियंस से है। मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूं, मैं प्योर एक बिजनेसमैन हूं जो हॉस्पिटल के कैफेटेरिया चलाता है, हॉस्पिटल की कंपनी चलाता है, किचन कैफे की कंपनी पिछले 25 साल से हम चला रहे हैं। काफी लोग मुझे जानते हैं। और हम एंटरप्रेन्योर खड़े कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन खड़े कर रहे हैं, ताकि कम बजट में आप बिजनेसमैन बन सके। आप अगर काम जानते हैं, हॉस्पिटैलिटी को थोड़ा बहुत जानते हैं, फूड इंडस्ट्री जानते हैं, वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगा आपके साथ। आज का पावरफुल वेबिनार, संडे का दिन बेस्ट बनाने वाला हूं आपके लिए। और इस पावरफुल संडे को और पावरफुल बनाने के लिए मैं आज आपके साथ जुड़ने वाला हूं पूरे 2 घंटे के लिए। और आप इस इंडस्ट्री के साथ साथ जो मैंने आपको 12 चीजें बताई है वो भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप लवली ऑडियंस जो आज आज मेरे साथ आप जुड़े हैं, आज दिन आप ये नॉलेज लेके जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज ये जो इवेंट है कैफे के बारे में, फ्रेंचाइजीज के बारे में, फूड इंडस्ट्री के बारे में दुनिया बताती है, पर सिक्योर इंडस्ट्री जहां पैसा कमा सकते हैं, जहां आपके पैसे सेफ है, जहां आपका फ्यूचर सेफ है, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और बैक टू बैक आपको नॉलेज मिलेगी। और ये आज अब आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है। 24 घंटे पैसे देने वाला कैफे बिजनेस हॉस्पिटल कैफे वेबिनार में आप जुड़े हैं। आज है जो आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस जो वेबिनार को हम शुरू कर रहे हैं इसके अंदर टॉपिकली ऐसे ऐसे पॉइंट, पूरे कोर एक्सपीरियंस, कोई किताबी एक्सपीरियंस नहीं, सारा का सारा ज्ञान आपको मिलने वाला है अपने खुद के प्रैक्टिकल से। और सारी चीजें मैं पूरे देश की R&D करता हूँ, पूरे के पूरे हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के अंदर, उन सारी की सारी चीजों में मैं काम करता हूँ।
और अपने इन एक्सपीरियंस से आपको शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम आपके साथ काम करते हैं और किस तरीके से आप हमारे साथ इस इंडस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। 24 घंटे पैसे देने वाला बिज़नेस, कैफ़े बिज़नेस, हॉस्पिटल के कैफ़े का ये वेबिनार आपके साथ। और आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हॉस्पिटल कैफ़े कैंटीन की कंपनी, हम हॉस्पिटल के बड़े-बड़े किचन से लेकर हम 50 बेड से लेकर 1000 बेड तक के हॉस्पिटल चलाते हैं। बैक टू बैक हॉस्पिटल की ओपनिंग करते हैं, बैक टू बैक किचन स्टार्ट करते हैं, कैफ़े स्टार्ट करते हैं। जितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी रेडबीन के पास हॉस्पिटल की आती है, हमने एक ही बिज़नेस में डील करा है और वो है 25 सालों से हॉस्पिटल कैफ़े के अंदर, किचन के अंदर हमने डील करा है। हम जानी-मानी कंपनी है जो आज 45 सिटी में पूरे ऑल ओवर इंडिया में हॉस्पिटल के हमने स्टैंडर्ड को बहुत डेवलप कर दिया है। हॉस्पिटल के जितने भी हमारे इन चीज़ों को हॉस्पिटल के बारे में आपको कोई नहीं बताता था, हमने लोगों को इनवाइट किया। आज हमारे साथ बहुत सारे हमारे पार्टनर हॉस्पिटल के अंदर काम करके कैफ़े और किचन चला के बहुत अच्छी अपनी हेल्थ वेल्थ बना रहे हैं और साथ ही साथ इस अपने साथ बड़े सपने पूरे भी कर रहे हैं। और आप हमारे एक्सपीरियंस के साथ जानेंगे। और आज जो रेडबीन हॉस्पिटैलिटी मात्र एक कंपनी है जो ब्रांड बन के इंडिया में आई है। यहाँ पर इंडिया की एक पहली कंपनी जो इंडिया के हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए एक ब्रांड है और जो अपने लोगों को ट्रेन करती है। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री क्या है? क्यों ये ग्रो कर रही है? आपको क्यों करना चाहिए? ये सारी की सारी चीज़ें आप जानेंगे। मैं एक-एक पॉइंट आपको बताऊँगा, हॉस्पिटल के भी बताऊँगा कि हॉस्पिटल इतना ग्रो क्यों कर रहा है। साथ ही साथ हॉस्पिटल इंडस्ट्री में अपॉर्च्युनिटी आपके लिए क्या है? देखिए, कैफ़े इंडस्ट्री क्या है? किस तरीके से काम करती है? और सब लोग फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं। पहले तो जान लेते हैं दोस्तों कि ये वेबिनार किस-किस के लिए है। आइए समझते हैं वेबिनार में, अगर आप इस वेबिनार के अंदर जुड़े हैं तो ये समझिए कि ये वेबिनार किस-किस के लिए है। जो फूड कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो खाने का काम करते हैं, प्राइवेट खाने का काम करते हैं, उनके लिए है। रेस्टोरेंट ओनर के लिए ये वेबिनार रहेगा। कैफ़े ओनर रहेंगे जो कैफ़े चलाते हैं। पहले कभी आपने चलाया, आपके लिए ये रहेगा। क्लाउड किचन ओनर के लिए ये वेबिनार है कि क्लाउड किचन वाले काम कर इस वेबिनार को मेरे अटेंड कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट ये रहने वाला है। स्मॉल हेल्थ केयर फूड कॉन्ट्रैक्टर, 2 और 3 पार्टनर जो हॉस्पिटल्स या किसी भी फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो का आप ये वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। पीपल फ्रॉम इंस्टीट्यूशन कैटरिंग, जो इंस्टीट्यूशन कैटरिंग के अंदर है वो ये कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कैटरिंग, इंडस्ट्रियल कैटरिंग जो करते हैं, वो भी ये अटेंड कर सकते हैं। जो हॉस्पिटल कैफे इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भैया हॉस्पिटल के कैफे होते क्या है? किस तरीके से इंडस्ट्री काम करते हैं, कितने तरीके काम करते हैं, इतनी पावरफुल नॉलेज आपको देने वाला हूँ ना कि आप ये जानेंगे कि यार ये तो मैंने आज तक ज़िंदगी में गारंटी है, लिख के ले लेना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़ूम पे हैं, तो फेसबुक पे शेयर करिए मेरे इस वेबिनार को, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जॉइन कराइए। और आज इस पावरफुल वेबिनार के अंदर आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई। तो मैं आपको बता रहा था, जो आप हेल्थ केयर के हॉस्पिटल के कैफे इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, हॉस्पिटल एफ&बी को जानना चाहते हैं, हॉस्पिटल किचन कैफे की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप कैफे इंडस्ट्री में सफलता का कुछ मौका ढूँढ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मुझे कुछ कैफे इंडस्ट्री में सफल होना है यार, मुझे फूड का कोई काम करना है और फूड के काम के साथ-साथ मुझे ऐसा कोई धंधा देखना है, ऐसा कोई बिज़नेस देखना है, कैफे का बिज़नेस देखना है जिसमें मैं कम रिस्क में रहूँ और अच्छी मेरी इनकम हो। तो ये मौका आपके लिए, सुनहरा मौका कैफे इंडस्ट्री को जानने के लिए। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, आप खुद कैफे ऑलरेडी चला रहे हैं, तो भी आपके लिए वेबिनार रहेगा क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न देने वाला बिज़नेस है। रिस्क फ्री कैफे बिज़नेस है ये, आपके लिए बेहतरीन अवसर लेके आता है। और कैसे रिस्क फ्री, मैं आपको आगे क्लियर कर दूँगा। फूड इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस पर्सन जो हैं, अगर आप फूड इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस पर्सन हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरा कोई काम कम चल रहा है या बिज़नेस में ग्रो नहीं हो पा रहा, या आपको लगता है कि यार मुझे कोई फूड इंडस्ट्री की लाइन को थोड़ा-सा डाइवर्ट करना चाहिए, तो आपके लिए वेबिनार रहेगा। रिटायर पर्सन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, रिटायर हो गए हैं और आपको लगता है कि मुझे कैफ़े में बैठ के आप काम कर सकते हैं, फैमिली बिज़नेस है ये और बेहतरीन अवसर है खुद का कैफ़े खोलने का। तो आज ये उन लोगों के लिए मैंने बताया, तो ये वेबिनार के अंदर आपको बेस्ट टू बेस्ट पॉइंट आपको देने वाला हूँ और ऐसी नॉलेज आपको देने वाला हूँ। अच्छा, नॉलेज कैसे, देखिए क्या है कि मैं खुद एक एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, मेरा नाम बॉबी सिंह है, कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। हॉस्पिटल किचन कैफ़े के डी इस इंडस्ट्री को मैं ऊपर लेके आना चाहता हूँ। आने वाले टाइम में हम इंस्टीट्यूशन भी स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हम ट्रेनिंग देंगे लोगों को, जिस तरीके से का ये हॉस्पिटल, क्योंकि अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, लाखों के हिसाब से हॉस्पिटल है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी पब्लिक बहुत है, वॉल्यूम ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा है, साथ ही साथ इतनी पॉपुलेशन है, तो आपको पता है सारी चीज़ें, 3 चीज़ें कभी बंद होने वाली नहीं है। पहली चीज़ आती है आपकी फूड, खाना इंसान जब तक धरती पे कभी खत्म नहीं होगा या खाने की काम जो है कभी बंद नहीं होंगे। दूसरी चीज़ है आपका एजुकेशन। हर आदमी अपने बच्चों को, हर परिवार अपने बच्चों को चाहता है कि मेरे बच्चों को
स्टडी मिले, पढ़ाई-लिखाई मिले, क्योंकि हर आदमी अपने बच्चे को एजुकेटेड करना चाहता है, तो पढ़ाई-लिखाई कभी खत्म नहीं होनी है। तीसरी चीज़ है मेडिसिन, यानी कि दवाई और हेल्थ केयर, ये कभी नहीं होना है। तो 3 इंडस्ट्री अमर इंडस्ट्री है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इन अमर इंडस्ट्री के बारे के अंदर 2 तो हम पकड़ के बैठे हैं। पहली बात है खाना और दूसरी बात है मेडिसिन। एजुकेशन तो खैर इसमें नहीं है, पर इसमें खाना और जो हेल्थ केयर है, वो दोनों की अपॉर्च्युनिटी आपके पास है, और ये एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी आप जानेंगे मुझसे। मैं एक्सपर्ट हूँ, और सारी चीज़ों में एक्सपर्ट कैसे हूँ, मैंने पूरे 25 साल अपने इस बिज़नेस को दिए हैं। पूरे के पूरे कश्मीर से चेन्नई तक, और पूरी ज़िंदगी मैंने अपना पूरा कोर एक्सपीरियंस अपनी आर-एन-डी से लेकर सिस्टम से लेकर खुद डेवलप किए हैं। मैंने कैफ़े चलाए हैं, किचन चलाए हैं, और चला भी रहा हूँ। और आज टाइम 100 प्लस हॉस्पिटल किचन कैफ़े कंपनी हमने खड़ी कर दी है, और आने वाले टाइम में 500 1000 हॉस्पिटल रेड बिन हॉस्पिटल चलाएगी, क्योंकि हमारा सपना सबको बिल्ड करने का है। हमारा सपना एंटरप्रेन्योर खड़ा करने का है। हमारा सपना लोगों को अपने साथ जोड़ने का है, और हमारा सपना है इंडिया को बिल्ड करने का, ताकि लोग बिज़नेस अगर करना चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट है, कुछ बड़े सपने पूरा करना चाहते हैं, वो मेरा सपना है, और मैं पूरा करता हूँ लोगों के साथ में मिलके। तो मेरा नाम है बॉबी सिंह, मैं हॉस्पिटल किचन कैफ़े स्पेशलिस्ट हूँ, और मैंने इस 2024 में और बहुत सारे पहले अवार्ड्स भी जीते हैं। इस साल हमने बेस्ट हेल्थ केयर कैटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, बेस्ट डाइटरी सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, बेस्ट पेशेंट केयर का भी हमने इस बार अवार्ड जीता है। साथ ही साथ रेस्टोरेंट इंडिया अवार्ड के अंदर हमने भी एक हम अवार्ड लिया, जिसमें हमने रेस्टोरेंट इंडिया का भी मुझे अवार्ड मिला है। और मेरी अगर आप जर्नी देखेंगे, तो मैंने भी एक छोटे से कैफे से शुरुआत करी थी, छोटी सी कैंटीन से शुरुआत करके आज एक इतनी बड़ी 30 से 40 करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली। और साथ ही साथ आज मेरे साथ ये आप मेरा पुराना टाइम देख रहे हैं, जब मैं कैफे चलाता था, और आज इस अपॉर्चुनिटी जो हमने सक्सेस हासिल करी है, बैक टू बैक आज रेड बिन हॉस्पिटैलिटी को बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, जहां पर हमारे काम को अप्रिशिएट किया जाता है। और क्यों ना अप्रिशिएट करे दुनिया, क्योंकि हम उन लोगों की सेवा करते हैं जो बीमार हैं। हम उन लोगों को खाना देते हैं जो बीमार है, जो डीजे पे डांस नहीं कर रहे, जो अच्छे कपड़े पहन के और वो नहीं कर रहे। पर चलिए, वो सेक्टर अलग है। पर हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो बीमार हैं, और जो लोगों को सेवा का हक बनता है, हम उन लोगों की सेवा करते हैं, उन लोगों को खाना देते हैं, उन लोगों के कैफेटेरिया, उनके रिश्तेदार जो दुख में है, परेशानी में है, जिनका पेशेंट बीमार है, जिनका काम पीछे रुक गया है, और जिनकी हेल्थ खराब है, ठीक नहीं हो रहे, और इलाज भी कर रहे हैं, और हॉस्पिटल्स के अंदर आए हुए हैं, और उन दुखी लोगों का जो मेंटली डिस्टर्ब है, या क्या कर मान के चलते हैं कि अगर कोई भी परिवार के अंदर बीमार पड़ता है, तो पूरा परिवार हिल जाता है। साथ ही साथ बीमार जब घर में कोई होता है, तो पैसे फाइनेंशियल की भी दिक्कतें होती हैं। तो आज के टाइम के अंदर जो हॉस्पिटल का अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो सारा का सारा हम उनके साथ मिलके काम करते। कोविड में भी हमने बहुत बढ़िया काम किया। कोविड के अंदर हमारी टीम ने, हमारी एंटायर रेड बिन हॉस्पिटैलिटी ने कोविड पेशेंट्स को खाना दिया। अटेंडेंट के छोड़िए, जिसके पिताजी हैं, वो बेटा भी अपने पिताजी से कोविड में नहीं मिलने दे रहे थे, या नहीं मिलना चाहता था। पर हमारी टीम ने कोविड पेशेंट को सुबह से लेकर रात तक पेशेंट को बैक टू बैक सर्विसेज फूड की दी हैं, जबकि उस टाइम कोविड का इतना खौफ था। पर चलिए, बाद में धीरे-धीरे वो चीज़ें सॉल्व हो गई। और रेड बिन हॉस्पिटैलिटी का मकसद हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स को, उसके ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना, और पेशेंट सर्विसेज के साथ-साथ कैफ़े जो सर्विसेज हमारी जाती है, उसको बिल्ड करना होता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को लाइव देखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। बहरहाल, रेड बिन हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। कुछ अवार्ड्स हैं जो हमें मिले हैं। आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, कि जो फूड का काम है ना, इसकी राशि फेल की राशि भी सेम ही है। तो जो फूड है और जो फेल है, ये दोनों की राशि सेम होती है, और दोनों की राशि आप देखेंगे तो फूड का काम बहुत जल्दी फेल हो जाता है। और ये क्यों फेल हो जाता है? क्या वजह है फेल होने की? क्यों फूड इंडस्ट्री के अंदर लोग आगे नहीं बढ़ पाते? सपने बड़े लेके आते हैं, एग्रेसिव मोड पे आते हैं, फिर धीरे-धीरे ठंडे पड़ जाते हैं, पार्टनर्स होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। और फूड इंडस्ट्री के अंदर क्या ये वजहें हैं, कि फूड इंडस्ट्री को समझ लेते हैं पहले, कि फूड इंडस्ट्री क्या है भैया? क्यों इसमें लोग जल्दी फेल हो जाते हैं? हर किसी की एंट्री है, हर कोई जब कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, हर कोई इसमें एंट्री कर सकता है। जिस काम में हर कोई एंट्री कर सकता है, तो वहाँ कॉम्पिटिशन भी आता है, और वहाँ पर स्किल और नॉलेज, बिना नॉलेज के लोग भी आते हैं। तो इस वजह से कुछ इंडस्ट्री को समझ लेते हैं कि इंडिया में बड़ा ब्रांड बनना, सक्सेसफुल बनना, फूड इंडस्ट्री के अंदर बड़ा बनना, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्यों हॉस्पिटल के अलावा बाहर की भी इंडस्ट्री अगर बात करते हैं, तो फूड इंडस्ट्री को पहले समझ लेते हैं। तो मेरा पहला, ये जो मैं बात कर रहा हूँ पहली पॉइंट पे, कि इंडिया में फूड इंडस्ट्री क्यों जल्दी लोग क्विट कर देते हैं? क्यों हॉस्पिटल के छोड़ के जो बाकी फूड इंडस्ट्री है, या कोई भी फूड इंडस्ट्री है, उसमें क्यों लोग जल्दी फेल हो जाते हैं? इसके लिए बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ समझ लीजिए, फूड और फेल दोनों की राशि एक ही है, पर इन चीज़ों को समझते हैं कि क्यों इंडिया के अंदर है। पहली बात तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, कि इंडिया जो है, वो
8 टाइप्स ऑफ स्टेट है। यहाँ पर जो आप इसको देखिए, मेरे हिसाब से 28 कंट्री ही इंडिया को समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फूड का टेस्ट है वो लोगों का अलग-अलग है। हर स्टेट का टेस्ट अलग है। फूड की डिमांड अलग है। कहीं पर नॉन-वेज ज़्यादा चलता है, कहीं पर वेज ज़्यादा चलता है। अगर आप देखें कलकत्ता, बंगाल में तो वहाँ पर नॉन-वेज ज़्यादा चलता है, गुजरात में वेज ज़्यादा चलता है। सीज़नल का भी इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है। कहीं सर्दी कर आती है, गर्मी आती है, मान के चलते आइसक्रीम है, गर्मी में ज़्यादा बिकती है, सर्दी में नहीं बिकती। अब जैसे बियर का काम है, तो बियर जो है ब्रूइंग के कई बार रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर बियर जो है सर्दी में नहीं बिकती, गर्मी में बिकती है। लोकल पीपल की लैंग्वेज है, लोकल पीपल की डिमांड अलग है, लैंग्वेज अलग है, वहाँ के कंसेप्ट अलग है, थीम अलग है। अथॉरिटी की बात करते हैं तो फॉरेन के कंसेप्ट भी जो बाहर के कंसेप्ट आ रहे हैं, जो बाहर के फूड कंसेप्ट यहाँ पर आ रहे हैं, उनको लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। प्राइसिंग का एक बहुत बड़ा इश्यू है इंडिया के अंदर। प्राइसिंग भी एक बहुत बड़ा मैटर करती है और अगर प्राइस कम होता है तो ब्रांड बनना तो बहुत मुश्किल काम है। अब यहाँ पर देखिए इंडिया के अंदर ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपको एक्सपेंड करने के लिए बहुत पैसा लगेगा, पर ये हो सकता है कि आपका कोई भी आपने कोई ऐसा आइडिया फूड में निकाल लिया कि आपका दिल्ली में चल रहा है, आपका पंजाब में, हरियाणा में चल रहा है। हो सकता है कि शायद वो गुजरात में ना चले, हो सकता है वो शायद साउथ में ना चले। अभी आप देखेंगे साउथ के अंदर अगर जाएँगे तो वहाँ पर डोसा, इडली वगैरह की बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं, बहुत सारे अलग-अलग तरीके के डोसे चलते हैं, इडली चलते हैं, तो वहाँ के लोगों के टेस्ट बड वैसे हैं क्योंकि वो लाइक करते हैं इन चीज़ों को। वो इन चीज़ों को लाइक करते हैं। पर यहाँ की अगर बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे कहाँ की हम बात करेंगे, अगर नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ के अंदर क्या है दोस्तों, नॉर्थ के अंदर लाइक अलग करते हैं। यानी कि यहाँ पर पराठा लाइक करते हैं, सारे कुज़ीन अलग है। मतलब इंडिया का जिस हिसाब से कल्चर है, इंडिया का जिस हिसाब से खाना है, यहाँ पर लोगों तक पहुँचना आपका बहुत मुश्किल है क्योंकि सोच अलग-अलग हो जाती है, लैंग्वेज अलग हो जाती है, स्टेट अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर वेदर अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है, तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर कि आप किसी बड़े ब्रांड को बिल्ड कर पाएँ इंडिया के अंदर। तो अगर फूड इंडस्ट्रीज़ में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इंडिया के अंदर आपको करनी पड़ेंगी। तो हो सकता है देखिए कई चीज़ें आपको देखिए जैसे हल्दीराम है या आप बड़े-बड़े ब्रांड है, नॉर्थ में वो बहुत एक्टिव है और साउथ में वो कम एक्टिव है या है ही नहीं। तो यही है आप एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन होता है कि पूरे इंडिया में आउटलेट है, पूरे इंडिया के अंदर डिमांड है, पूरे इंडिया में लाइक कर रहे हैं आपके फूड को। ये सारी चीज़ें ब्रांड होती हैं, पर यहाँ पर क्या चीज़ें हैं इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज फूड के लिए फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी भी जो किल कर रही है फूड बिज़नेस को, कैफ़े बिज़नेस को। सोशल मीडिया पे लोग रिव्यू देख के आज रेस्टोरेंट में जाते हैं। सोशल मीडिया के पॉइंट देख के जाते हैं, सोशल मीडिया पे क्या है और सोशल मीडिया से लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। सोशल मीडिया ने आज के टाइम में एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है। और साथ ही साथ लोगों की नॉलेज भी बढ़ा दी है। अब आप रेस्टोरेंट में पहले के लोग हमारे 20 साल पहले के हमारे अगर बात करें, 20-25 साल हमारे अगर गाँव के लो पहले तो ये इंडिया विलेज का देश है और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन अगर आज की भी बात करें, आप गाँव की भी बात करें, आज के टाइम और पहले के कस्टमर में फ़र्क था। पहले में आप किसी को शाही पनीर की जगह आप कढ़ाई पनीर खिला दो, तो पहले लोगों को नहीं पता था। पर आज अगर आपने शाही पनीर की जगह लबाबदार दे दिया तो लोग पहले पता लगा लेते हैं भैया ये क्योंकि वो स्टडी करके आ रखे होते हैं, उनको स्टडी है उनके पास। वो कोई भी आप आज के टाइम में कस्टमर को मूर्ख नहीं बना सकता। कस्टमर की इतनी बड़ी नॉलेज है ना, पावर इतनी पावरफुल नॉलेज है कि आप कस्टमर को पागल नहीं बना सकते। अगर कस्टमर की रेट पे, टेस्ट पे और कस्टमर की सिटिंग पे, एनवायरनमेंट पे, सब चीज़ों पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका खाना टेस्टी है, तो वहाँ पर जब खाना टेस्ट होता है तो प्राइस बढ़ता है, तो वहाँ पर प्राइसिंग भी आपको देखनी है, साथ ही साथ आपको उसकी सिटिंग का भी देखना है और आज के टाइम में जितने ऑप्शन उसको घर बैठे नज़र आ जाते हैं, वो अपने हर चीज़ को देख लेते हैं फ़ोन पे कि भैया कौन-सा रेस्टोरेंट बेस्ट है, किसका रिव्यू अच्छा है और क्या है। और आज के टाइम में फूड डिस्काउंट जो ऐप पे मिलते हैं, पहली बात तो ऐप वाले फूड डिस्काउंट इतना देते हैं, ज़ोमैटो है, स्विगी है, लोग घर पे डिलीवरी इतना मँगाते हैं, तो लोगों का सिटिंग करना बहुत मुश्किल हो गया, जानना हो गया और ऐप अगर ज़ोमैटो से खाना मँगा रहे हैं, ज़ोमैटो की बात करें या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म की बात करें, जैसे फूड डिलीवरी ऐप जो भी होते हैं, ये आपका 25 से 30% तो अपने आप रख लेते हैं। मतलब अगर आपने फूड का कोई रेस्टोरेंट खोला है यानी कि अभी इतना महँगा खाना है, फूड कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इसमें लग जाती है, साथ ही साथ इतना टेस्ट आपको देना है तो 30-40% तो अगर जो बचता होगा वो तो फूड कंपनीज़ ले जाती हैं। साथ ही साथ क्या है कि अगर अगर मा आप सोच रहे होंगे कि भैया मेरा तो दाल मखनी ₹100 की है और अगर मेरी दाल मखनी 100 की है तो वो ₹130 की तो ऐप पे चल रही है। भैया अगर 130 की ऐप पे चल रही है वो अपने
ओवर रेट करे हुए हैं, तो कहीं न कहीं कस्टमर तो आपके रेस्टोरेंट से नेगेटिव हो रहा है ना, कि आपका रेस्टोरेंट अगर इतना महँगा रेट अगर देख रहा है, तो वो आप कभी वॉक इन ही नहीं जाएगा, आपके पास कभी फैमिली को लेके नहीं जाएगा क्योंकि वो देख रहा है आपके रेट ही ज़्यादा है। जबकि आपके रेट अलग हैं, रेस्टोरेंट के रेट अलग हैं, आपके ज़ोमैटो के रेट अलग है, पर कस्टमर तो नेगेटिव हो जाता है, इमेज तो आपकी खराब होती है। तो यहाँ पर क्या है कि टेक्नोलॉजी है ना, वो भी किल कर रही है कैफ़े बिज़नेस, फूड बिज़नेस को, जब से ऑनलाइन डिलीवरी ऐप आए हैं। और अब ब्लॉगर की बात करें, जो ये ब्लॉगर हैं, ये हर जगह पहुँच जाते हैं और इनको किसी भी आदमी का धंधा चौपट करा सकते हैं, किसी का धंधा बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग पैसे देके फूड ब्लॉगर को बुलाते हैं, रिव्यू डलवाते हैं, कुछ लोगों के पे नहीं है पैसा तो वो वैसे करते हैं। तो आज के टाइम के अंदर वो नहीं है कि आपने बहुत पैसा लगा दिया, बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके पास कस्टमर आएगा। हो सकता है कि एक बाहर 4 फूड ब्लॉगर ने किसी की वीडियो बना दी, पब्लिक उस साइड मूव कर गई। तो ये आज के टाइम में जो ना स्टेबल नहीं है बिज़नेस, फूड का बिज़नेस स्टेबल नहीं है। आप इन चीज़ों को ये ध्यान रखिए कि टेक्नोलॉज़ी आपको बहुत ऊपर पहुँचा सकती है और एकदम गिरा भी सकती है। तो अपने अपने फूड, अपने रेट अपने जो लोकल जो डिमांड है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और फूड के बिज़नेस के अंदर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, आपका कंपटीशन खाली टेक्नोलॉजी से नहीं है। इंडिया में फूड के बहुत सारे ब्रांड हैं, कैफ़े के बहुत सारे ब्रांड हैं। हल्दीराम, बीकानेर वाला, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा और भी बहुत इंटरनेशनल ब्रांड एंट्री कर रहे हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि जो इंडिया है, वो बहुत स्केलेबल मार्केट है, पावरफुल मार्केट है, ग्रोथ वाली मार्केट है और पूरे वर्ल्ड के अंदर आज इंडिया को एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में देखा जाता है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया की है, जहाँ पर हर आदमी चाहता है इन्वेस्ट करना। कंपनीज़ चाहती है इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट पिछले 15 साल से स्टेबल है। आज मोदी जी की सरकार जो है पिछले 15 साल से चल रही है, तो जहाँ पर गवर्नमेंट स्टेबल होती है, जहाँ के डेवलपमेंट अच्छा होता है, जहाँ की इकोनॉमी अच्छी होती है, वहाँ पर हर ब्रांड आता है, वहाँ पर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि बाहर अनसिक्योरिटी होती है, बाहर के देशों में जहाँ पर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। पर यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या है? यहाँ पर बहुत बड़ी स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करती है और देश को आगे बढ़ाने के लिए हर वो कदम उठाती है जो कि गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। तो यहाँ पर बड़े-बड़े जो फूड के इंटरनेशनल फूड के ब्रांड है वो भी एंट्री कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर आओगे, छोटे ब्रांड भी हैं, बड़े ब्रांड भी है, तो इस पूरी की पूरी मार्केट में आप कहाँ नज़र आओगे? स्टार्ट करेंगे आज के टाइम में तो कोई पता नहीं चलेगा, क्योंकि आज के टाइम में फूड इंडस्ट्री के अंदर आपका कंपटीशन आपका लोकल से नहीं है, इंटरनेशनल से भी है, अगर आप बड़े फूड का काम करना चाहते हैं। ठीक है जी दोस्तों? तो यहाँ पर ज़ोमैटो जो है वो ब्लिंकिट में शिफ्ट हो गया। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जो ज़ोमैटो है वो ब्लिंकिट में शिफ्ट हो गया। यानी कि उसको पता है कि भैया फूड का कितने दिन बिज़नेस चलना है, तो वो ब्लिंकिट पे आज उसका फ़ोकस ज़्यादा हो गया है। और आप देखेंगे तो ब्लिंकिट से उसका रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है। तो ब्लिंकिट पे अपना मेन फ़ोर्स जो है, जितनी भी अपनी कंपनी का फ़ोकस है, वो ज़्यादा ब्लिंकिट के ऊपर लगा दिया है, क्योंकि उनको पता है, जो ज़ोमैटो के ओनर है दीपेंद्र गोयल, उनको पता है कि फूड जो इंडस्ट्री है, ये कहीं न कहीं आपको उतना पैसा लगाने के बाद भी इतनी ग्रोथ नहीं दे पाएगी, जितने की आपको ये ग्रोसरी की मार्केट है। तो ब्लिंकिट उन्होंने बाय किया और आज के टाइम में ज़ोमैटो को जो है ब्लिंकिट पे ज़्यादा फ़ोकस है और ब्लिंकिट की वजह से कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा है, ग्रोसरी की, क्योंकि जो कंज़्यूमर है, उसको घर बैठे आप सामान दे रहे हैं। और आज के टाइम के अंदर जो सिस्टम चल चुका है, पहले 2-3 दिन में डिलीवरी होती थी, 5-10 मिनट में डिलीवरी दे देते हैं, इनके वेयरहाउसेस बने हुए हैं। तो इनका जो पूरा फ़ोकस है, डिलीवरी से हट के ब्लिंकिट पे शिफ्ट होता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रही फूड की बात कि फूड इंडस्ट्री में वजह बहुत सारी हैं, पर मैंने जल्दी-जल्दी आपको ले रहा हूँ समय की कमी के कारण। हम बात कर रहे हैं, जो हमारे टॉपिक पे आते हैं, सीधे टॉपिक पे अपने बढ़ते हैं कि कैफ़े बिज़नेस में फेल होने के क्या कारण हैं? प्रॉब्लम कैफ़े इंडस्ट्री में ग्रोथ क्यों नहीं है? कैफ़े की इंडस्ट्री में ग्रोथ क्यों नहीं है? और क्यों इंडिया में बड़े-बड़े कैफ़े के ब्रांड नहीं बन पाते बड़े? और वजह क्या है? इसके लिए हम जानेंगे, क्योंकि आज का जो दिन है, वो हमारा दिन है कैफ़ेटेरिया इंडस्ट्री के बारे में जानने का, कैफ़े के जानने का। अगर आप कैफ़े का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, ये आपको समझनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। पेन कॉपी अगर आपके हाथ में है, तो चीज़ों को लिख लें, तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और अगर कोई भी आपको दुविधा होती है, तो हमारे ऑफ़िस में आप विज़िट कर सकते हैं। आज प्रॉब्लम क्या है कैफ़े की, इन सवालों पे बात करेंगे। 62% जो कैफ़े हैं इंडिया के अंदर, पहले साल में निकल जाते हैं और उसके बाद 17% जो कैफ़े हैं, वो नेक्स्ट 5 साल में बंद हो जाते हैं। यानी कि 62% कैफ़े खुलने के बाद साल भर में बंद। 17% जो नेक्स्ट कैफ़े निकलते हैं, वो भी बंद। 5 साल के अंदर-अंदर कैफ़े बंद हो जाते हैं। और क्योंकि ये चीज़ें क्यों बंद हो जाते हैं? देखिए, मैं आज आप अकेले नहीं हैं मार्केट में। 3 तरीके के कैफ़े जो हैं,
वो होते हैं। 3 तरीके से जो कैफेटेरिया ये चल रहे हैं आजकल। आप समझ लीजिए कि आज जो कैफ़े हैं वो जैसे टी के कैफ़े हो गए, ब्रूइंग के कैफ़े हो गए और फ़िल्टर कॉफ़ी के 3 तरीके के कैफ़े होते हैं। जैसे अगर आप चाय की बात करेंगे तो इन पे चाय का तो नाम है खाली, स्नैक्स वग़ैरह सब कुछ है इनके पास। पिज़्ज़ा भी मिलेगा, आपको मैगी भी मिलेगी, खाना भी सब कुछ मिलता है इनके पास। खाली एक नाम है टी आउटलेट, क्योंकि चाय जो है वो अट्रैक्ट करती है कस्टमर को, प्राइस कम होता है कि ₹10 की अगर हम 20 की चाय देते हैं तो कस्टमर हमारे आउटलेट में आ जाएगा, बाकी चीज़ें भी ले लेगा। तो चाय को एक चाय को पहले फ़ोकस करके इसलिए बनाया हुआ है ताकि कस्टमर जो हमारे इंडिया है वो टी नेशन है। और पहली बात करते हैं जैसे टी के आउटलेट आप देखेंगे, टी के जो आउटलेट हैं, चाय सुट्टा बार हो गया, चाय पॉइंट, चाय ओस, टी नेशन, चाय चूरी, टी पोस्ट, अपना चाय वाला, चाय गरम, एमबीए चाय, कुल्हड़ चाय, ऐसे नए ना जाने कितने-कितने नए इनोवेशन आ रहे हैं। तो मैंने कुछ जाने-माने नाम आपके सामने लिए हैं। बाकी आपके लोकल एरिया में भी बहुत सारे कई चाय के आउटलेट, चाय के ब्रांड आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं चाय के लिए खुलते जा रहे हैं। और दूसरी बात करते हैं ब्रूइंग के आउटलेट, जहाँ बरिस्ता, कोस्टा कॉफ़ी, स्टारबक्स, सीसीडी, नेस्कैफ़े, ब्लू टोकाई, थर्ड वेव कैफ़े, कॉन्टिनेंटल कैफ़े, टिम हॉर्टन्स, डंकिन, कॉफ़ी कल्चर, ये भी बहुत हाई-फाई है, इसमें तो बहुत पैसा लगता है ताकि ये ब्रूइंग के कैफ़े लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो कोस्टा कॉफ़ी और ये जो मैंने आपको बताई, ये ब्रूइंग के कैफ़े हैं। यहाँ ये कैफ़े भी मतलब खुलते जा रहे हैं और ये एक कॉम्पिटिशन पैदा कर रहे हैं। और अगर साउथ की बात करेंगे तो मद्रास कॉफ़ी हाउस, कुंभकम डिग्री कॉफ़ी, मद्रास फ़िल्टर कॉफ़ी, नम्मा फ़िल्टर कॉफ़ी, मैसूर फ़िल्टर कॉफ़ी, हट्टी कॉफ़ी, कोयंबटूर फ़िल्टर कॉफ़ी, इंडियन कॉफ़ी, ये साउथ के ब्रांड हैं, जो कि साउथ के अंदर सभी कुछ देते हैं, स्नैक्स के साथ कॉफ़ी देते हैं। तो मतलब कैफ़े जो इंडस्ट्री है वो छोटी-मोटी इंडस्ट्री नहीं है। आप कोई भी कैफ़े अपने शहर में खोलना चाह रहे हैं, बहुत स्टडी करनी पड़ेगी आपको। अभी तो ये कॉम्पिटिशन बता रहा हूँ, बाकी तो आपको लोकेशंस के अलावा लोकेशन, रेंट, आपको पार्किंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर डिटेल में जानेंगे तो मतलब दिमाग चकरा जाएगा कि भैया मुझे कैफ़े का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन में आप नहीं है, बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। बड़े-बड़े प्लेयर मार्केट में बैठे हैं, जिनका नाम है, बैकअप है, टीम है, पैसा है, सब कुछ है इनके पास। तो ये वाले जो 3 तरीके के मैंने आपको बताए कि जो इंडिया में कैफ़े जो सेक्शन है, जो हॉस्पिटल को छोड़ के मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, जो बाहर के सेक्शन है, ये आपका कॉम्पिटिशन है। आपको इनसे लड़ना पड़ेगा। इनसे बेस्ट क्यों है? पब्लिक को सब पता है, कस्टमर को सब पता है। आपको जानना पड़ेगा कि आप क्यों बेस्ट हैं। तभी कस्टमर आपके पास आएगा। और बेस्ट के अंदर 2 चीज़ें कस्टमर हमेशा अपने दिमाग में लेके चलता है, टेस्ट मुझे अच्छा चाहिए, प्राइस मुझे कम चाहिए। टेस्ट अच्छा चाहिए, प्राइस कम चाहिए। और अगर आपने टेस्ट अच्छा दे दिया, प्राइस कम दे दिया, उसके बाद उसको बैठने के लिए अच्छी जगह चाहिए। तो कस्टमर की आज के टाइम में इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप पूरी नहीं कर सकते। अगर आपने पूरी भी कर दी, तो फिर वो 2, 4, 6 साल, 6 महीने बाद एक नया कैफ़े खुल जाता है या आपके लोकल में कोई नया कुछ ऐसा ब्रांड आ जाता है, लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि हमारी लाइफ़ की जो ग्रोथ है, वो कैफ़े इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं है। अगर खोलना चाहते हैं, खोलिए, अगर आप एक्सपर्ट हैं। देखिए, पहली तो बात ये करते हैं कि ब्रांड बनेंगे तभी लोग आपको आएँगे, क्योंकि आज जो ब्रांड है, आज मैं जो इनकी बात कर रहा हूँ, ये ब्रांड है और कई ऐसे ब्रांड हैं, जो लो रेट में काम कर रहे हैं, वॉल्यूम पे खेल रहे हैं। मतलब मतलब ₹20 से इनकी चाय शुरू हो जाती है, कम से कम शुरू हो जाती है। इन्होंने मार्केट के अंदर जो इंडिया की पीपल है, जो कस्टमर है, उनको ऑब्जर्व करके अपने काम शुरू किए हुए हैं। इनके पास मॉडल्स हैं, फ्रेंचाइज़ी मॉडल हैं। इनके पास इनको कस्टमर की पॉकेट का पता है। और इन्होंने वो टेस्ट भी वहाँ पर बिल्ड कर रखा है, तो इनके पास पीछे टीम है, R&D पूरी टीम है जो काम करती है। तो यहाँ पर पहले तो बात करते हैं कि इंडिया में बड़े ब्रांड क्यों नहीं बन पाए? मैंने आपके एक सवाल था कि इंडिया में बड़े ब्रांड क्यों नहीं बन पाए? देखिए, ब्रांड बनने के लिए ना 60% मार्जिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ब्रांड बनना है, फूड इंडस्ट्री में, कैफ़े इंडस्ट्री में ब्रांड बनना है, तो 60% मार्जिन होना ज़रूरी है। आपके पास सबसे पहले तो मनी होनी चाहिए मार्केटिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। आपके पास मनी होनी चाहिए ब्रांड। आप अपने सपने लेके नहीं कर सकते कि एक अंडा लिया, उस अंडे को पहले तो मैं उसकी सेवा करूँगा, फिर उसमें मुर्गी निकलेगी, मुर्गी आगे फिर अंडे देगी, अंडे फिर आगे बच्चे देंगे, बच्चे फिर, ये सपने होते हैं बिज़नेसमैन के, एंटरप्रेन्योर के सपने होते हैं कि मैंने 1 कैफ़े खोला, इससे मैं कमाऊँगा, 2 कैफ़े, 3 कैफ़े, फिर बड़ा करते जाऊँगा, फिर इंडिया के अंदर मैं बड़ा बनूँगा। भैया, सपने के सपने बहुत सारे लोगों के रह गए हैं, लोग चले गए हैं, सपने आज भी वही हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ब्रांड बनना है, या इंडिया में ब्रांड क्यों नहीं बन पाए? हम उसकी बात कर रहे हैं। मनी आपको चाहिए मार्केटिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, आपको सबसे पहले तो पैसा चाहिए जेब में, भर भर के। ताकि आपका अगर 6 महीने कैफ़े नहीं चल रहा, तो आपके पास उसका बैकअप होना चाहिए। अगर आपके पास मान लो आपको बहुत बड़ा ब्रांड बनना है,
तो आपके पास पैसे मार्केटिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और सोशल मीडिया भी एक अलग तरीके की मार्केटिंग है। आप पहले तो हमें ऑनलाइन नहीं वो करना पड़ता था, ऑफलाइन में पैसा लगाना पड़ता, न्यूज़पेपर या लोकल में। पर आज के टाइम में दोनों में, ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों में पैसा हमें डालना पड़ता है, तो ये आपकी पॉकेट में होना चाहिए। टीम होनी चाहिए आपके पास, कैफे किचन की टीम होनी चाहिए, बैक एंड की टीम होनी चाहिए, जो आप उसकी फंडिंग आपके पास होनी चाहिए, टीम का अच्छे आपके पास अगर टीम नहीं है, एम्प्लॉयी नहीं है, तो आप काम नहीं कर सकते हो। अच्छे एम्प्लॉयी अच्छी सैलरी माँगते हैं। आपके पास कैफे कांसेप्ट होना चाहिए, टारगेट कस्टमर का आपको पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट कस्टमर कौन-सा है। कैफे का कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए। टेस्ट है होगी, क्वालिटी होगी, क्वांटिटी होगी, तीनों पे आपको काम करना पड़ेगा कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी, आपको क्वांटिटी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट दे दिया, क्वांटिटी कम रख दी। लोग आज क्वांटिटी पे माँगते हैं। इंडिया में क्या माँगते हैं? प्राइस कम हो, क्वालिटी ज़्यादा हो, प्राइस कम हो, क्वालिटी ज़्यादा हो और तीसरी चीज़ है क्वांटिटी भी ज़्यादा हो। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्वालिटी, क्वांटिटी तीनों पे ध्यान रखना पड़ेगा अगर कैफ़े बिज़नेस में आप सोच रहे हैं काम करने के लिए। अपने दोस्त को शेयर करिएगा, फेसबुक पे आप देख रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ऑन टाइम सर्विस, ऑन टाइम सर्विस आपको देनी पड़ेगी, वेट नहीं करना चाहते। आजकल लोगों में आजकल लोगों में वो सब्र नहीं है। आजकल लोगों में 5-7 मिनट के अंदर उठ के चले जाते हैं। आपको अपना टाइम डिलीवरी आपको वहाँ पर राइट करनी पड़ेगी। आपको वो मेन्यू सेट करने पड़ेंगे जो 5 से 7 मिनट में बन जाते हैं कैफ़े के अंदर और ताकि कस्टमर के पास जल्दी से पहुँच जाए। ये भी एक बहुत बड़ा फ़ेल होने का रीज़न है। अगर ऑन टाइम डिलीवरी अगर आप नए कस्टमर को देंगे, पता लगे अच्छा बनाने के चक्कर में आपने 15-20 मिनट एक कस्टमर पे लगा दिए, तो आपकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो आपकी वहीं पर कम नहीं होगी। नेक्स्ट कस्टमर आएगा नहीं और आपका जो प्रॉफ़िट है वो वहाँ पर आपका चला जाएगा। तो यहाँ पर ब्रांड बनने के लिए आपको 60% मार्जिन के साथ ऑन टाइम डिलीवरी भी चाहिए। कैफ़े की प्राइसिंग आपकी आपको पता है टारगेट ऑडियंस के हिसाब से चाहिए। आपके पास जैसी सीटिंग, जैसा पैसा, आपका थीम क्या है, कांसेप्ट क्या है, इसके लिए कैफ़े की प्राइसिंग होना बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम में तो बड़े-बड़े ब्रांड भी आपको ऑफ़र भी देते हैं, साथ में साथ उन कस्टमर को लेने के लिए, बुलाने के लिए बहुत सारे प्रोविज़न देते हैं। तो कैफ़े की प्राइसिंग होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके गुड पार्टनर होने चाहिए, अच्छे पार्टनर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर बना लें जिस पे एक्सपीरियंस है, एक पार्टनर बना लें जिस पे पैसा है। तो बाद में क्या होता है, बाद में अगर फेल होते हैं तब भी लड़ाई होती है और जब अगर साथ आगे बढ़ते तब भी डिस्प्यूट होते हैं, तो आपके वो पार्टनर गुड पार्टनर होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, सब पार्टनर के बराबर पैसा होना चाहिए, आपका लॉन्ग विज़न होना चाहिए, मुझे जाना कहाँ है, तभी जाके आपके पास आप एक बड़े ब्रांड बनेंगे। आपका एक फ्रैंचाइज़ी मॉडल होना चाहिए क्योंकि जब तक लोग आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आपके लोग आपके साथ अपनी मेहनत, अपनी मनी, मेहनत और मनी ये दोनों के साथ अहम आता है। मेहनत और मनी जब तक लोगों की नहीं लगेगी तो आप मार्केट में जा नहीं पाओगे, बढ़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर लोगों की मेहनत और मनी होनी चाहिए। अगर लोग पैसा आपके ब्रांड में लगा रहे हैं, आपके ब्रांड में फ्रैंचाइज़ीज़ के लिए उनके पैसे की वैल्यू क्रिएट हो रही है, आपके फ्रैंचाइज़ी मॉडल में लोग पैसा कमा रहे हैं, आपके फ्रैंचाइज़ी मॉडल के अंदर दुनिया आगे बढ़ रही है, तो लोग अपने आप आपको आगे बढ़ाते ले जाएँगे। पर अभी तक तो मुझे कोई ऐसा ब्रांड नज़र नहीं आया, जो कि पैसे लगा के जहाँ पर जिसकी ग्रोथ बढ़ी हो, क्योंकि इतने कॉम्पिटिशन में नहीं बढ़ पाते। आज के टाइम में बहुत सारी फ्रैंचाइज़ी कंपनी की मैंने स्टडी करी है। भैया अगर उनके 100 आउटलेट चल रहे हैं, उसमें से 40 तो परेशान ही है वहाँ पर, कोई खुश नहीं है। और ये तो मैंने कम आंकड़ा बताया है, ज़्यादा है भैया आंकड़ा, वैसे कम बताया है। और फिक्स्ड इंडस्ट्री के जो एक्सपेंसेस है, वो आपके पास होने चाहिए, ये तो चाहिए। आपके ऑफिस हो गया, टीम हो गया, अगर ब्रांड बनना है, आपकी कॉस्ट, टैक्स की कॉस्ट जो आपकी होगी, टैक्स के लिए भी आपके पास जितने भी आपके सीएस हो गए, आपके मॉडल जो चल रहा है, आपको अलग-अलग तरीके से आपको टीम रखनी पड़ेगी, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट के टैक्स भी देने हैं। टेक्नोलॉजी का आपको बैकअप चाहिए, जहाँ पर आपको हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपका ब्रांड नज़र आए। आपके ब्रांड के इन्फ्लुएंसर को पैसा देना पड़ेगा, आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग को पैसा देना पड़ेगा, टीम को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर के माइंड में जब जाएँगे तो उसके दिल पे जाएँगे। दिल पे जाएँगे तभी उसके पॉकेट से पैसा निकलना है। ऐसे नहीं है कस्टमर हर चीज़ देख के भैया बात करता है। आज अगर कोई ब्रांड बना रहे हैं या अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो लोग जो जिन्होंने 10 साल पहले, 15 साल पहले ब्रांड बनाया है, लोग वहाँ जाना है क्योंकि उन्होंने अपने नाम को बड़ा बनाया है, देश के साथ बड़ा बनाया है। तो बहुत जो मैंने आपको भी बताया जो कॉफी ब्रूइंग मॉडल, टी मॉडल कुछ ऐसे ब्रांड बताएँ जो इंडिया में अपना कवर कर चुके हैं मार्केट को, लोग आज जाते हैं। इन्फ्लेशन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महँगाई, अगर इन्फ्लेशन का ध्यान नहीं रखेंगे, हर साल एम्प्लॉयमेंट ने आपका इंक्रीमेंट लेना है, हर साल मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ते हैं, हर साल आप बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो क्या है आपको मैं आपको बताऊँ कि अगर आप
इन्फ्लेशन का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आपने कोई भी अगर बड़े हो गए और अगर वहाँ पर महँगाई आपके ऊपर आ गई और आपने अपने रेट नहीं बढ़ाए, अभी प्रॉब्लम क्या आती है कैफ़े ओनर की, मान के चलते आपकी ₹10 की चाय आपने स्टार्ट करी, एक मॉडल स्टार्ट करा कि हम कम हम रेट पे खेलेंगे, वॉल्यूम पे खेलेंगे और कल ₹12 की होगी, 13 की होगी, तो आपके सारे कस्टमर जो बेस है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हर चीज़ की महँगाई बढ़ रहा है, हाई कॉस्ट मटेरियल, हाई कॉस्ट मैन पावर, हाई कॉस्ट सभी चीज़ें। तो आप ये नहीं कह सकते या कर सकते कि भैया आज अगर मैं ब्रांड बनूँगा या मैं अपना कैफ़े खोलूँगा, तो मुझे कैफ़े के अंदर मेरा मटेरियल कम होगा। हमारे भी यहाँ पर कैफ़े की इंडस्ट्री में बहुत बड़े प्लेयर पड़े हैं, जो छोटे भी प्लेयर हैं, जो बड़े ब्रांड की बराबरी कर रहे हैं आज के टाइम में। तो इसलिए आपके पास महँगाई से लड़ने के लिए अगर साल मान के चलते 1 साल आपका ब्रांड सक्सेसफुल हो गया, साल बाद आपकी महँगाई महँगाई से आपका मार्जिन कम हो गया, आपके ऑफिस के खर्चे नहीं निकल रहे, मार्केटिंग खर्चे नहीं निकले, आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर से आपको कंपनी चलानी होती है। अगर प्राइस बढ़ाओगे तो कस्टमर आपको छोड़ के चला जाएगा और पता लगे आपके सारे सपने चकनाचूर हो गए, सारे सपने आपके खत्म हो गए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है, वो बात है कि आपको महँगाई को का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको जो थीम ब्रांडिंग है, पैकेज है, वो पैकेजिंग को भी आपको रखना पड़ेगा क्योंकि जितने भी ब्रांड हैं, वो सारे के सारे ब्रांड जो हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे ब्रांड अपनी पैकेजिंग के ऊपर भी ध्यान देते हैं। पैकेजिंग की भी एक कॉस्ट आती है। अच्छा दिखेगा तो अच्छा बिकेगा, अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो अच्छा कहाँ बिकेगा? तो स पैकेजिंग, ब्रांडिंग कि कैफ़े की ब्रांडिंग, आपके मेन्यू पे ब्रांडिंग, बहुत सारा जो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरा तो सोच-सोच के सर दर्द हो जाता है कि भैया आज के टाइम में अगर इंडिया के अंदर जो बड़े-बड़े जो ब्रांड है वो इतना पैसा फंडिंग ले रहे हैं और ब्रांड को आगे बढ़ा रहे हैं, तो नए लोग कैसे कम्पीट करेंगे उनको? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। फेसबुक पे देख रहे हैं कमेंट करिए। अगर आज के टाइम में एक नया जो पीढ़ी है, जो आज कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, जिन्होंने बड़ा कुछ करना है, जिन पे पैसे की क्योंकि वैल्यू आज पैसे की क्या है? आज अगर ₹100 की वैल्यू की बात करें तो ₹10 की है। पहले हम स्कूल जाते तो ₹1 लेके जाते थे, आज बेटा ₹10 लेके जा रहा है, तो ₹100 की वैल्यू ₹10 की हो गई है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आज आपको कैफ़े के बिज़नेस में आगे बढ़ना है, तो आपको इन्फ्लेशन थीम ब्रांडिंग को सोचना पड़ेगा। तो ये था अगर मार्जिन अगर आपको बड़ा बनना है 60% मार्जिन मेन्यू के साथ आपका कोई बड़ा ब्रांड इनोवेशन आपको करनी पड़ेगी, जो कैफ़े में आपको अगर आगे बढ़ना है तो। पर आज आपको एक और खुशखबरी देने वाला हूँ दोस्तों कि आज जो बड़े-बड़े और ब्रांड हैं जैसे अमूल हो गया। अमूल इतना बड़ा ब्रांड है, द टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल इतना बड़ा ब्रांड है कि अगर अमूल भी आज कैफ़े में एंट्री कर चुका है। अमूल के कैफ़े भी खुल रहे हैं, तो ये कियोस्क भी दे रहा है, फ्रैंचाइज़ी भी मिल रही है। मैगी की बात करें, आप सब लोग जानते हैं मैगी ब्रांड को, मैगी इतना बड़ा ब्रांड है, मैगी के हॉटस्पॉट हो गए, मैगी भी अपनी कैफ़े की फ्रैंचाइज़ी दे रहा है। और किटकैट की बात करें तो किटकैट, ब्रेक ज़ोन, इनके भी कैफ़े की फ्रैंचाइज़ी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ और जो उस ब और बड़े ब्रांड हैं वाव मोमोज आ गया उन्हों वो भी अब वाव चिकन भी खोल रहे हैं साथ में कैफे नेस्कैफे हो गया कैफे कॉर्नर भी स्टार्ट कर रहे हैं नेस्कैफे ने कैफे कॉर्नर स्टार्ट कर दिए मैकडोनल्ड ने मैक कैफे स्टार्ट कर दिया बर्गर किंग ने बीके कैफ स्टार्ट कर दिया तो अभी आप ये देखिए यार मेरी तो समझ नहीं आता कि भैया पहले तो इतने ऑलरेडी मैंने कंपटीशन बता दिया अब जो ले दे के जो बड़े ब्रांड है जिनका मार्केट में हर जगह दबदबा है जिनकी सप्लाई चेन बहुत बड़ी है जिनका नाम बहुत बड़ा है वो भी आजकल के टाइम में पूरा कैफ़े बिज़नेस में आ रहे हैं, तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि कैफ़े बिज़नेस जो है आज के टाइम में कितना रिस्की हो गया है, क्योंकि हर जगह चारों तरफ कॉम्पिटिशन और कस्टमर के लिए ऑप्शन ही ऑप्शन और इस वज़ह से जो ब्रांड है, वो ब्रांड मार्केट में इतने सारे हो गए हैं कि आपका सिर चकरा जाएगा कि भैया मैं कैफ़े का बिज़नेस करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। पर घबराइए मत, हम बैठे हैं, रेडबिन हॉस्पिटैलिटी बैठी है, अगर कैफ़े का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो रेडबिन के इस वेबिनार में आप आए हैं। आज आपको बेनिफिट मिलेगा जानने के लिए कि आप कहाँ सेफ हैं, किस तरीके से हॉस्पिटल के कैफ़े आपको बेस्ट अपॉर्च्युनिटी देते हैं, साथ में साथ आपको शेयर करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो हम बात करने पहले तो आप ये जान लीजिए, पहले तो आप ये जानिए कि हॉस्पिटल कैफ़े इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ना, तो वो उसके पीछे राज क्या है? उसके पीछे राज है हॉस्पिटल की फूड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हेल्थ केयर जो है ना, जो हॉस्पिटल है, जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिकल है, जो दवाइयाँ हैं, जो ये है, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हॉस्पिटल इंडस्ट्री, ये पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल बड़ी इंडस्ट्री है, बाकी सब इंडस्ट्रीज़ के नीचे आती है। आज के टाइम में हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन, अपडेशन, डिमांड, ग्रोथ सब बढ़ रही है। मतलब कि नए-नए रोबोटिक सर्जरी आप देख सुना होगा रोबोटिक सर्जरी आ रही है।
डे बाय डे नई-नई चीज़ों की इजाद हो रही है, मैं टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर, अपडेशन होता जा रहा है। नए-नए जो हॉस्पिटल छोटे हॉस्पिटल थे, वो बड़े हॉस्पिटल होते जा रहे हैं और साथ ही साथ जो डिमांड है, वो बढ़ती जा रही है। पूरे के पूरी दुनिया के अंदर हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है, जहाँ पर भीड़ खत्म नहीं हो रही है न और हर तरीके का कस्टमर आपको यहाँ पर मिलेगा। गरीब हो, अमीर हो, मिडल क्लास हो, हर तरह का जो आदमी है, वो हॉस्पिटल में जाता ही जाता है, इलाज कराता है और सबसे बड़ी ग्रोथ इस पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ग्रोथ है हॉस्पिटल की इंडस्ट्री की और अगर हॉस्पिटल इंडस्ट्री की ग्रोथ है, तो आपकी ग्रोथ है। आज आपको मैं बात बता रहा हूँ, 2020 में 43,486 हॉस्पिटल थे और अगर आज इस ग्राफ को आप देखेंगे तो आज 2030 तक 1.5 लाख हॉस्पिटल इंडिया में हो जाएंगे और आज 2025 में लाख हॉस्पिटल से ज्यादा है, 1 लाख हॉस्पिटल से ज्यादा है इस कहां पर इस इंडिया के अंदर 1 लाख से ऊपर हॉस्पिटल है और ये धीरे धीरे जो हॉस्पिटल का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और आज आप बाद में आपको बताऊंगा जितने होटल नहीं है इसी इंडिया में उससे कहीं ज्यादा हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल एक छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हेल्थ केयर जो मैंने आपको बताया सबसे बड़ी जो हेल्थ केयर की ग्रोथ हो रही है वो ये क्योंकि कॉस्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट है ना वो इंडिया में सस्ती है। अगर आप हार्ट बाईपास की सर्जरी कराएंगे तो इंडिया के अंदर या ये डॉलर के अंदर है, $7,900 लगते हैं। थाईलैंड में $15,000 है, मलेशिया में $12,000 है, सिंगापुर में 17,000 है। मैं एक छोटा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ये जितना ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, अगर स्क्रीन पे जो भी आप ग्रीन कलर देख रहे हैं ये इंडिया का है। इंडिया में कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है और देशों के मुकाबले लोग यहाँ पर आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। अपने तो पब्लिक इतनी है वो अलग है, जो बाहर से आ रही है वो अलग है। अगर यहाँ पर आप कोई भी सर्जरी कराएंगे, हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, सबसे ज्यादा सस्ता यहीं पर है। तो बड़े बड़े स्टार जो भी हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, नेता हो गए, बाहर के जितने भी लोग हो गए, सबसे इलाज कराने के लिए इंडिया में आते हैं क्योंकि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट देता है, सबसे सस्ता ट्रीटमेंट देता है। हॉस्पिटल की ग्रोथ समझिए, हॉस्पिटल के ग्रोथ होगी तो आपकी ग्रोथ होगी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर, क्यों इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है वो बूम कर रही है। बैक टू बैक हॉस्पिटल इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। इसकी ये सबसे बड़ी वजह ये भी है कि यहां पर हॉस्पिटल्स के अंदर सबसे ज्यादा हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया, चेन्नई के अंदर हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया। वहां पर 150 से 200 पेशेंट तो बाहर के मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, अफ्रीका सब जगह से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। तो मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, यहाँ सिक्योरिटी है, इंडिया के अंदर सिक्योरिटी है। लोगों को लगता है कि इंडिया में ट्रीटमेंट कराएंगे तो सिक्योरिटी है, यहाँ पर पैसे की भी सिक्योरिटी है, पैसा भी कम लगता है। साथ ही साथ यहाँ का इन्वायरमेंट भी वैसा है कि लोग यहाँ पर ठीक होके जाते हैं। और हमारी तो आपको पता है जो जो हमारे लिए जो गेस्ट होते हैं, जो हमारा एक आपको पता है कि अतिथि देवो भव इंडिया का कल्चर में रहा है, तो यहाँ पर लोग आते हैं और इंडिया की इकोनॉमिकल बैक टू बैक बहुत बड़ी स्केल कर रही है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कॉस्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट है इंडिया में सस्ता है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल पेशेंट है वो भी बढ़ते जा रहे हैं बैक टू बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी जो सपोर्ट है गवर्नमेंट की, मेडिकल इंश्योरेंस हो गए, मेडिकल टूरिज्म आपको मैंने बताया, मेडिकल टूरिज्म में इंटरनेशनल पेशेंट आते हैं, इंक्रीज हेल्थ अवेयरनेस हो गया, चेंज डिजीज प्रोफाइल हो गया, कन्वेंस गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, डेमोग्राफी राइजिंग इनकमिंग लेवल, लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है। इसके बारे में बताऊंगा आपको। मैं जल्दी जल्दी सेशन ले रहा हूँ ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें जो आपके प्रॉफिट के लिए पीछे से बैकएंड से जुड़ी होती हैं, बैकएंड एक बार समझिए, आगे फ्रंट आपको समझा दूंगा क्योंकि अगर जब तक आप इंडस्ट्री का कोर नहीं समझेंगे तब तक कैफे की इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस, आयुष्मान, आयुष्मान कार्ड जो चल रहे हैं, साथ ही साथ जो आज पैनल है ईसीएचएस पैनल है, बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का इलाज गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त दिया जा रहा है। इस वजह से भी जो है मेडिकल सेक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट बढ़ गए हैं और इंक्रीज की हेल्थ लोगों को आजकल खान पान जो हमारे वो सारी चीजों की वजह से, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी सपोर्ट है जिसकी वजह से आज हॉस्पिटल बैक टू बैक चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो आजकल की बीमारियों के होने के भी बड़े कारण है, अनहेल्थी लाइफस्टाइल हो गया, पुअर फूड चॉइस हो गई है। आपको पता है क्वालिटी की जो यहाँ पर इंडिया में जो क्वालिटी फूड की है वो बिल्कुल कम हो गई है, लोग सस्ते में ढूंढते हैं, सस्ते में क्वालिटी मिलती नहीं है। पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्लीनिंग साफ पानी मिल नहीं रहा है। अब आपको मैंने बेंगलोर में सुना था कि वहां पर लीवर डैमेज हो रहा है कई बार। मैंने कुछ आजकल सच है झूठ है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है क्लीनिंग वाटर नहीं है और दिमाग का जो स्ट्रेस है, क्योंकि कमाई नहीं है, लोगों का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। जनरली जो मॉडिफाई फूड है, जैसे कुछ लोग नई नई चीजें इनोवेशन कर रहे हैं, उसमें कुछ भी डाले जा रहे हैं, कुछ भी बनाए जा रहे हैं, फेंटा में मैगी बना रहे हैं, कुछ क्या बनाए जा रहे हैं, लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे काम करे जा रहे हैं, लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं।
ठीक है जी। लोगों की ईटिंग टाइम ही नहीं है, प्रेशर इतना है बिज़नेस का, काम का प्रेशर इतना है, लोगों को अपना टाइम ही नहीं मिलता खाना खाने के लिए। और हम फूड का मैं खुद फूड का काम करता हूँ, तो एक दिन सुबह ब्रेकफ़ास्ट करता हूँ, शाम तक पता ही नहीं रहता कुछ खाए कि नहीं खाए, क्योंकि प्रेशर इतना बढ़ गया है, कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ता जा रहा है। बिज़नेस करना आसान नहीं है, जॉब करना भी आसान नहीं है, आज के टाइम में पैसा कमाना भी आसान नहीं है। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है, बॉडीज़ में एलर्जी बढ़ती जा रही है। और ना जाने कैसी कई बीमारियों से आदमी घिरा पड़ा है। हर किसी के अंदर बीपी, शुगर, ये तो आज के टाइम में दोस्त बन गए हैं बॉडी के। तो इस वजह से हॉस्पिटल फुल होते जा रहे हैं। पर हॉस्पिटल की कैफ़े की जो इंडस्ट्री है, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री ऐसी है, ये एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूँ। हॉस्पिटल कैफ़े इंडस्ट्री समझिए या हॉस्पिटल इंडस्ट्री समझिए, इस तरीके से दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं 2025 में कैसे हो गए हमारे टाइगर श्रॉफ साहब। ऐसे धीरे-धीरे ये इंडस्ट्री आगे बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो जो आगे आपको बेनिफिट देगी, आपका फ्यूचर बनाएगी। और इन सभी फ्यूचर को, अपने फ्यूचर को समझिए कि कहाँ पर है। लोगों के साथ लोगों को साथ जो है वो बात करिए, या लोगों से किसी भी आप फूड इंडस्ट्री में बात करेंगे तो लोग आपको सलाह देंगे। पर मैं हूं बॉबी सिंह, रेडबिन हॉस्पिटैलिटी ओनर, जो पिछले 25 साल से काम कर रहा है, और कैफे इंडस्ट्री को मैंने डीप माइक्रो में जाके देखा है। खुद कैफे चलाए हैं, खुद कैफे खोले हैं, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूं, करा है। तो ये आज जो इंडस्ट्री है, आपको मेरे कोर एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाला हूं, और बता रहा हूं कि हॉस्पिटल कैफे इंडस्ट्री आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आपके ग्रोथ कर सकती है, आपके सपने पूरे कर सकती है। और हमारे बहुत सारे ऐसे पार्टनर हैं जिन्होंने रेडबिन के साथ हॉस्पिटल कैफे इंडस्ट्री में काम किया। तो आइए समझते हैं पहले कैफे जो इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल कैफे इंडस्ट्री है क्या? इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इनकम ग्रोथ कहां से आती है? कैफे अगर खोलेंगे तो कहां से इनकम आएगी? कौन-कौन से कस्टमर हैं आपके? क्यों इस इंडस्ट्री में लोग नहीं आ पाते? ये सारी चीजें जानिए मेरी अगली स्लाइड में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप हॉस्पिटल के कैफे में, ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपके वन बाय वन दूंगा। क्या आप हॉस्पिटल कैफे इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं? तो ये देखिए क्या है कि हॉस्पिटल में आज मोबाइल कैफे, कियोस्क कैफे, ये सारी चीजें चलते हैं। पर आपको मैं बता दूं, ये 90% रिस्क फ्री बिजनेस है। यहां पर सब कैलकुलेटेड होता है। आपको भीड़ नजर आएगी, आपकी मनोबली होगी, आप ही कैफे यहां पर चला रहे होंगे। कंपटीशन तो आपके चारों तरफ नजर आने वाला नहीं है। आप ही की सरकार चलती है हॉस्पिटल्स के अंदर, आप ही के कैफे होते हैं। आप पूरे के पूरे हॉस्पिटल को डिलीवर करते हैं, और ये है मॉडल जो कैफे के जाते हैं। और जो फ्यूचर हॉस्पिटल कैफे कैंटीन का बिजनेस है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा आने वाले सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर, जहां पर आप कहेंगे यार वाओ, ये तो मैंने पता नहीं था। और एक एक चीज प्रैक्टिकली मेरी बात आपको समझ आएगी। और जो भी चीजें कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये सारी की सारी 25 साल की मेहनत, 25 साल की स्टडी, 25 साल का बिजनेस, कोर बिजनेस, आज इस कैफेटेरिया बिजनेस की इंडस्ट्री का आपको मैं बता रहा हूं कि फ्यूचर ही बहुत बढ़िया रेडबिन का और हॉस्पिटल कैफे का। और अगर आप जुड़ते हैं रेडबिन के साथ, या आप हॉस्पिटल का कैफे इंडिविजुअल भी आप अपने शहर में शुरू करते हैं, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं। और इस इंडस्ट्री के अंदर जो मैंने आपको बताया, 1.25 लाख से ऊपर हॉस्पिटल इंडिया में बैक टू बैक आज हो गए हैं। और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो हॉस्पिटल कैफे बिजनेस के फ्यूचर को समझते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये इंडस्ट्री के अंदर देखिए, आप लहरें देख रहे हैं इस नाव के अंदर, आप लहरें देखें। और लहरें के साथ आप यहाँ पर, लहरें के साथ पानी में गिरने का डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि इन्होंने लाइफ जैकेट डाल रखी है। आपकी लाइफ जैकेट क्या है इस बिजनेस में? हॉस्पिटल की ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अभी समझिए, जो हॉस्पिटल करोड़ों रुपए की जगह लेके बैठा है, इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों का लगाया है, मशीनरी करोड़ों की है, एमआरआई की मशीन, एक्सरे मशीन, ये सभी लाखों करोड़ों में आती है चीजें। इतनी बड़ी मैन पावर लगा के बैठा, स्किल मैन पावर होती है, जो ओटी टेक्नीशियन है, हॉस्पिटल के जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं। पढ़ा लिखा आदमी तनख्वाह ज्यादा लेता है? नहीं, अब दूसरा समझते हैं। पढ़ा लिखा आदमी साथ ही साथ वो स्किल भी है उसके पास, उसके पास डिग्री भी है, स्किल है उसके पास, तो और ज्यादा सैलरी लेगा। और ये हॉस्पिटल के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, वो अच्छी हाई पेड सैलरी के लोग होते हैं। इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल की ज्यादा होती है, जगह ज्यादा होती है। तो यहां पर क्या होता है कि हॉस्पिटल इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसकी मजबूरी है, चलेगा ही चलेगा। 30-30, 40-40 डॉक्टर जो पढ़ लिख के आए हैं, जो 30-30, 40-40 डॉक्टर पढ़ लिख के आए हैं, करोड़ों रुपए अपनी स्टडी में खर्च करा है, अपनी आधी जिंदगी उन्होंने पढ़ाई लिखाई में लगा दी डॉक्टर्स ने। उनको तो भैया काम करके अपना पैसा भी कमाना है, साथ ही साथ इतनी उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है, आधी जिंदगी जिन्होंने डॉक्टरी में गवा दी।
तो वो लोगों को तो भैया कस्टमर तो आएगा ही और कस्टमर की तो कमी नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो हॉस्पिटल की ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। हॉस्पिटल्स की जितनी भी इतना पैसा लगाते हैं तो वो फेल होने के लिए नहीं लगाते। आपका कितना लगेगा कैफे में? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? अरे आपके ओनर का जो आपके लिए जो कस्टमर लेके आ रहा है वो कौन है? डॉक्टर है, उसकी मैनेजमेंट है जिसने लाखों रुपए मैनेजमेंट पे खर्चा किया हर महीने का। तो वो लोग तो कस्टमर को लाएंगे, आपकी थोड़ी जिम्मेदारी है। आप अगर बाहर कैफे खोलते हैं तो कस्टमर को लाने की सरदर्दी आपकी, मार्केटिंग की आपकी, सारी सरदर्दी आपकी, आपको ब्रांड बनाने की जिम्मे पर हॉस्पिटल के अंदर आपका फ्यूचर क्यों सेफ है? क्योंकि आपका कस्टमर जो कस्टमर कह रहा हूं, आपका पार्टनर कौन? पार्टनर डॉक्टर भी आपका पार्टनर है, जो कि इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। तो इतने इन्वेस्टमेंट में तो भैया उसे काम चलाने चलाना है भाई मेरे। वो करोड़ों, वो 50 करोड़, 100 करोड़ लगा के बैठा है, आपका मात्र 5-10 लाख रुपए लगता है। तो आपका फ्यूचर देखिए कि आपके फ्यूचर बैकएंड कौन है? आपकी डॉक्टर्स हैं जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट। ठीक है? तो आप यहां पर सेफ रहेंगे। जिस तरीके से ये लोग इतनी लहरों के बीच में भी खुश हैं, इनकी सबकी स्माइल देख रहे हैं आप? इसलिए स्माइल हो रही है क्योंकि इन पे लाइफ जैकेट है। एक बार लाइफ जैकेट हटा दी जाए, सबके चेहरे बदल जाएंगे। तो लाइफ जैकेट आपकी कौन है? हॉस्पिटल की मैनेजमेंट जो पेशेंट्स को लेके आती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल जो है आपके लिए हॉस्पिटल है, पर हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं है। मैं आज आपको हॉस्पिटल की बता रहा हूं, तीन आत्माओं का रूप है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पेशेंट के लिए हॉस्पिटल और किसी के लिए हॉस्पिटल नहीं है। पेशेंट के लिए हॉस्पिटल है, जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट जो बैठता है ना उसके लिए होटल है, और जो वहां पर जितने भी 400-500 लोग काम करते हैं उनके लिए कॉर्पोरेट ऑफिस है। इन तीनों को फूड की रिक्वायरमेंट, तीनों को टी, कॉफी, स्नैक्स, बेवरेज की रिक्वायरमेंट रहती है। और कहां से मिलती है? कैफे से। तो एक चीज नहीं है। आप देख रहे हैं फेसबुक पे, आप मेरे इस वेबिनार में जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपका संडे, मैं एक कीमती संडे, आपने जो कीमती टाइम दिया इसका एक एक पैसा पूरा कराऊंगा। एक भी सेकंड ऐसी बात आपको, एक एक नॉलेज ऐसी दूंगा, एक भी सेकंड आपको लगेगा नहीं कि ये मेरे काम की चीज नहीं है। हॉस्पिटल एक होटल की तरह होता है जिसके अंदर पेशेंट सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट होता है। अगर 100 पेशेंट है तो 100 अटेंडेंट होंगे। होटल में तो क्या है कि सुबह आदमी चेक इन करता है, बाहर से अपने काम के लिए जाता है, रात को आता है। पर हॉस्पिटल के अंदर 3 दिन पेशेंट बीमार है, 3 दिन रहेगा साथ में एक आदमी। 3 दिन, अगर 4 दिन एडमिट है, 4 दिन रहेगा, तो वो एज लाइक ए होटल में रह रहा है। और कॉर्पोरेट ऑफिस यानी कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, पार्टी इवेंट होते हैं, डॉक्टर्स की मीटिंग होती है, जो इनको भी आपको टी बेवरेज की सर्विसेज जाती हैं, अटेंडेंट को फूड जाता है, अटेंडेंट के रूम में फूड जाता है, जो विजिटर आते हैं बाहर से, जो अपने पेशेंट को दिखाने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, वो भी आपसे टी कॉफी बेवरेज लेते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर जो मार्जिन होते हैं, जो पेशेंट्स भी कई बार ऑर्डर करता है, वैसे तो फिक्स खाना जाता है, पर ऑर्डर पेशेंट का भी एक्स्ट्रा ऑर्डर आते हैं, वो भी आपका रेवेन्यू बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये हॉस्पिटल एक नहीं, तीन आत्माओं का रूप है। वो आप समझ लीजिए, हॉस्पिटल, होटल एंड कॉर्पोरेट ऑफिस। आइए जानते हैं कि हॉस्पिटल में कैफे कितने प्रकार के होते हैं। तो कैफे समझ लीजिए कितने प्रकार के खोलते हैं, एक तरीके के नहीं। कैंटीन कैफे विद डाइनिंग, वहां पर किचन नहीं होगा। आप समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको ये स्लाइड आ रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। हॉस्पिटल में कैफे जो होते हैं वो कैंटीन हो गई, कैफे विद डाइनिंग, यानी कि आपको बैठने की सीटिंग मिलेगी, आपका कियोस्क होगा या कैफे होगा, पर उसमें किचन नहीं होता। तो वहां पर आपकी लिमिटेड आइटम होती है जो कि कैफे में वहीं बन सकती है, या फिर आपको बाहर से किसी बेकरी से टाइप वगैरह करते तो आपकी आती है। अब कैंटीन कैफे विद डाइनिंग विद किचन होते हैं, यानी कि आपको किचन भी मिलेगा, डाइनिंग बैठने की जगह भी मिलेगी, और कैफे यानी कि फ्रंट मिलता है, काउंटर भी मिलता है, सब कुछ आपको ये बड़े हॉस्पिटल मिलता है। कियोस्क मिलते हैं, हाँ, ओपीडी सेक्शन में कियोस्क होते हैं, बहुत अच्छी सेल होती है, छोटे होते हैं पर सेल धमाकेदार होती है। मोबाइल कैफे हो गए जो कई बार मूव कर सकते हैं, मोबाइल कियोस्क कैफे होते हैं जो फ्लोर पे जा सकते हैं, फ्रेश जूस के कैफे होते हैं, कोको कैफे होते हैं जहां सिर्फ नारियल पानी ही बिकता है, वो कोको कैफे, बहुत नारियल की डिमांड होती है। वेज रेस्टोरेंट भी होते हैं हॉस्पिटल में, थाली रेस्टोरेंट, बूफे रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, ब्रूइंग के कैफे, ब्रूइंग के कियोस्क और वेंडिंग मशीन कैफे भी हॉस्पिटल में होते हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये मैंने आपको बताया करीबन 15 तरीके के, 10 से 12, 15 तरीके के कैफे हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि खुलते हैं। ये सारे के सारे आज के कैफे, बिजनेस आप कोई भी शुरू करना चाहते हैं तो वॉल्यूम के हिसाब से कौन सा आपको करना चाहिए, हम कंसल्ट करते हैं आपको कि आप ये वाला कैफे शुरू करिए। और हॉस्पिटल की मैनेजमेंट भी चाहती है कि आज के टाइम हमारे पास अच्छे लोग आए, हमारे साथ काम करें। इस तरीके के मेन्यू है जहां पर रूम ऑर्डर जाते हैं, कैफे का मेन्यू, कियोस्क मेन्यू, रेस्टोरेंट मेन्यू, साउथ इंडियन मेन्यू, चाइनीज मेन्यू, स्नैक्स मेन्यू। इस तरीके से ये कुछ मैं आपको टी कॉफी स्नैक्स दे रहा हूं। मेन्यू मैनेजमेंट कैसे होते हैं, किस तरीके मेन्यू हो सकते हैं, अगर आपको जानना है तो आप हमसे मिल सकते हैं, हम सारी की सारी आपको चीजें बताते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया डिमांड, कस्टमर की डिमांड, मेन्यू,
क्या चीजें चलती हैं, लोग क्या लाइक करते हैं, प्राइसिंग क्या, क्वांटिटी क्या, क्या सेटअप आपको देना चाहिए। पूरे हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री की, पूरे हिंदुस्तान की R&D करके बैठे 25 साल में। कहीं पर से अभी आप मेरा वेबिनार देख रहे हैं, आप अगर कैफे बिजनेस में बढ़ना चाहते हैं आगे, आप चाहते हैं कि मुझे कोई एक बड़ा बिल्ड करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कुछ भी नहीं, आप हमारी सपोर्ट से ग्रो कर सकते हैं। अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। टाइप्स ऑफ इनकम की बात आ देते हैं। मैनेजमेंट फूड से आप पैसा कमाते हैं, हॉस्पिटल पार्टी फूड से कमाते हैं, स्टाफ फूड से कमाते हैं, डॉक्टर फूड से कमाते हैं, ओटी फूड से कमाते हैं, फिक्स डॉक्टर टी कॉफी जो हॉस्पिटल के अंदर अपने स्टाफ को, मैनेजमेंट को फिक्स चाय जाती है, सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं, स्नैक्स भी जाते हैं, उसका आपको अलग से पैसा मिलता है, स्नैक्स दे सकते हैं आप। मेडिकल जो इवेंट होती हैं उनकी भी आपसे लेते हैं, और साथ ही साथ फेस्टिवल जो आते हैं, आपको पता है 365 दिन में तो 400 तो फेस्टिवल आ जाते हैं। अटेंडेंस सेल, ओपीडी, एक्स्ट्रा ऑर्डर, रिलेटिव सेल, कैश सेल, बर्थडे पार्टी, सब कुछ आपको मिलता है। यानी कि टाइप्स ऑफ इनकम बहुत सारी है आपके पास। जो इनकम्स हैं वो हर तरीके से इनकम आती है। तो आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये इनकम का चार्ट है, जहां पर अटेंडेंट, ओपीडी, डॉक्टर, स्टाफ, बर्थडे पार्टी, ये सब कुछ मिलता है। और हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं मिलती। आज पेटी की पेटी उतरती भैया, पानी की 50 पेटी उतरी, अगले दिन फिर उतर रही है, जगह नहीं मिलती। 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सेल होती है, इससे भी ज्यादा होती है। तो पैसा, पीपल, ऑपरेशन 24 घंटे चलता है। 24 घंटे। आगे आपको मैं कैफे की आगे आपको बताऊंगा, डिफरेंसेस बताऊंगा आपको कैफे के। तो इनकम केस ये है कि इनकम आपको ये वाली मिलती है। अब देखिए, अब ये इनकम आपने देख ली। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि कैफे इंडस्ट्री का क्या, कितने तरह के कैफे होते हैं, हॉस्पिटल में कितने तरीके के कैफे होते हैं, मैंने आपको बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस है। हॉस्पिटल के कैफे खोलेंगे, अगर बाहर के कैफे खोलेंगे, तो सोचिए समझिए, मेरा आज वेबिनार देख रहे हैं, इंडिया का पहला ऐसे वेबिनार जो आज तक किसी ने नहीं किया, ना करेगा, ना कोई करता है। क्यों नहीं करता, इसमें आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि वही चीज आदमी लोग करते हैं जो कॉपी पेस्ट हो रही है। मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता दोस्तों, यहां पर आज आपको हॉस्पिटल कैफे की बात बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई बताता नहीं, तो हम बताते कि हमने सक्सेस करी है, ग्रोथ करी है, हम खुद पैसा कमा रहा है, हमारे हैं, कमाया है, और कमाया था, और कमाएंगे। तो ये सारी की सारी इसलिए बताते हैं आपको, क्योंकि आप भी हमारे साथ इस सक्सेस जर्नी में जुड़ सकते हैं। तो अब डिफरेंस की बात करते हैं, आइए। हॉस्पिटल कैफे और आउटर कैफे, यानी कि जो बाहर की इंडस्ट्री के कैफे हैं और जो हॉस्पिटल कैफे है, एक बार थोड़ा सा रिव्यू डाल लेते हैं, और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। लो इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटल के कैफे में लो इन्वेस्टमेंट होती है। आप 2 लाख से शुरू कर सकते हैं, 5 लाख से कर सकते हैं। 50, 60, 70% स्ट्रक्चर डॉक्टर्स आपको हॉस्पिटल की मैनेजमेंट तैयार करके देती है। ढूंढ रहे हैं आपको, ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई मिले, अच्छा आदमी मिले जो हमारे पेशेंट को, अटेंडेंट को, हमारे स्टाफ को अच्छी सर्विस दे। हॉस्पिटल को मिल नहीं रहे लोग, हॉस्पिटल वाले ढूंढ रहे हैं क्वालिटी दे। बहुत बुरा हाल है कैफे इंडस्ट्री का, हॉस्पिटल की, क्योंकि लोग जानते नहीं है, मैनेजमेंट को मिलते नहीं है। और कई लोग तो ऐसे हैं 10-10 कैफे चला रहे हैं, वो सब जगह ध्यान दे रहे हैं। एक अगर 10 कैफे हैं तो 100% तो आदमी दे सकता है, तो 10-10% सब में जा रहा है, इंप्लॉयमेंट चोरी कर रहे हैं। बहुत सारे रीजन है, इसके लिए मैं अलग से वेबिनार बना सकता हूँ कि हॉस्पिटल के कैफे इंडिया में क्यों डिमांड पे है और क्यों आजकल हालत खराब है। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब का मेरा चैनल है, रेडबीन हॉस्पिटैलिटी मेरा यूट्यूब चैनल है। हॉस्पिटल की जर्नी, कुछ भी आप जानना चाहते हैं हॉस्पिटल के बारे में, कैफेटेरिया के बारे में, तो मेरे वीडियो जाके यूट्यूब पे देख लीजिए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें मैं हॉस्पिटल के वीडियो लेके आता हूं, और भी कुछ आपके लिए लेके आऊंगा, और बैक टू बैक आपको नई जानकारी मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पेज पे। यहां पर क्या है कि लो इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, क्योंकि हॉस्पिटल पहली स्ट्रक्चर है, कहीं पर आपको काउंटर मिल जाएगा, टेबल चेयर मिल जाएंगे। ये हॉस्पिटल के प्रमाइसिस में ऑलरेडी आपको छत से लेकर, बैकएंड से लेकर, राइट लेफ्ट से लेकर सब कुछ बना हुआ मिल जाएगा। कहीं पर कम इन्वेस्टमेंट, कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ये। बाकी जब अगर आप बाहर कैफे खोलेंगे तो भैया पूरी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, A to Z। 24 घंटे कैफे चलते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हॉस्पिटल के कैफे 24 घंटे चलते हैं, आउटर के कैफे 24 घंटे नहीं चलते। आपको एक सीधी सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं, 24 घंटे हो गए, आपका कैफे 12 घंटे मैक्सिमम खुलेगा। तो साल में कितने, अगर आपने 365 दिन खोला तो इसका हाफ कर लीजिए, 6 महीने। तो दिन रात मिला के तो 6 महीने हो गए ना। दिन ही दिन में तो खुलेगा, या रात में खुले 12 घंटे की अगर आप खोलेंगे कैफे, तो कैफे कितना, 6 यानी कि 12 घंटे मैक्सिमम। तो 365 दिन का आधा कर लीजिए, यानी कि 6 महीने आपने सिर्फ अपने गल्ले से पैसा कमाया। हॉस्पिटल का गल्ला 24 घंटे का गल्ला है, 24 घंटे चलती है, 24 घंटे। तो 24 घंटे यानी कि 1 साल, यानी कि यहां बाहर कैफे खोलोगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितना चलेगा, 6 महीने। यहां पर कैफे यानी कि पूरे साल। 10 साल कैफे चलाया हॉस्पिटल में, तो यहां समझ लो 20 साल चला लिया। बाहर आपने 10 साल चलाया, समझ लो 5 साल ही चलाया। ये कैलकुलेशन समझो। फोकस इन कस्टमर फूड सर्विस,
यहाँ पर कस्टमर की जो फोकस है, कस्टमर के जो फोकस, आपके सवालों के जवाब मैं दूंगा, लास्ट में Q&A सेशन होगा, ठीक है। तो फोकस, जो कस्टमर का जो फोकस है, वो सारा का सारा फोकस आपके कैफे पे नहीं रहता। जबकि आउटर कैफे की बात करेंगे, मैं पर्पस ही आदमी का कैफे की सर्विस लेने के लिए आया है। वहां हॉस्पिटल में तो पेशेंट बीमार है, तो हॉस्पिटल के अंदर कई लोग आते हैं, भैया जल्दी दे दो, जो बना है वो दे दो, ऐसे करते हैं। हॉस्पिटल और बाहर के कैफे में आपके लिए पर्पस से आते हैं, चलिए यार कैफे चलते हैं, आप वहां पर पूरा फोकस करते हैं, टेस्ट क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है। पर यहाँ पर कस्टमर अपने पेशेंट के लिए बीमार है, बहुत सारी दिक्कतों में रहता है, तो यहाँ इतना फोकस नहीं करते। कस्टमर इंगेजमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पर, बाहर के कैफे में इनोवेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। बाहर में इनोवेशन में तो आपका पैसा ही पानी की तरह बह जाएगा, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है, 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा और बचा है, पूरे के पूरे 2 घंटे में फुल एंड फुल आपको ये सारी की सारी सीटी स्कैन करके दे दूंगा हॉस्पिटल कैफे इंडस्ट्री का, ठीक है। तो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बाहर की कैफे ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं है, कंपटीशन इंडस्ट्री है। अभी मैंने आपको बताया, आज अमूल जैसे, अमूल भी कैफे खोल रहा है, मैगी भी कैफे खोल रहे हैं, तो किटकैट खोल रहे हैं। अरे भैया कौन पूछेगा आपको, पैसा है तो सब पूछेंगे, ठीक है। और पैसा भी इतना होना चाहिए जिसकी सेफ्टी हो। तो ग्रोइंग इंडस्ट्री है हॉस्पिटल की कैफे की, गुड प्रॉफिट मार्जिन है, गुड प्रॉफिट मार्जिन, वॉल्यूम ज्यादा है, जल्दी सामान बिकता है, फटाफट पैक, फटाफट 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 पैसा आता है, जल्दी सामान बिकता है, पैसा आपके पास आता रहता है। कस्टमर वहां पर 4 टेबल आ गई, 2 टेबल आ गई, धीरे 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 फ्लो आता है यहाँ पर, फटाफट फटाफट फटाफट। मतलब एक टेबल खाली नहीं मिलते, लोगों को खड़े होके खाना पड़ता है, लोगों को खड़े होके खाना पड़ता है। और आप होटल में भी बैठे हैं, कैफे भी चला रहे हैं, होटल के अंदर भी बैठे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर 100 बेड का है, तो 100 रूम भी है जहां पर पेशेंट के अटेंडेंट को आपको खाना देना है, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है, रिस्क फ्री बिजनेस है। बाहर की मार्केट में रिस्क ही रिस्क है, यहाँ 90% आप सेव होते हैं, वो 90% रिस्क में चले जाते हैं। हॉस्पिटल के कैफे 90% सेफ्टी देते हैं आपको, बाहर के कैफे 90% रिस्क देते हैं आपको। तो आपको देखना है पैसा कहां लगाना है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके आगे बढ़ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। ये तो डिटेलिंग में आपको, डिटेलिंग अगर जाननी है तो कंसल्टेंट करिए, बैक टू फ्रंट पे सामने बैठ के हर चीज का जवाब दूंगा आपको। अगर एक भी आपको जवाब नहीं दे पाए, इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, हमने 25 साल हर चीज को देखा है, आपके हर शहर की जानकारी हमें, हर हॉस्पिटल की। तो गुड प्रॉफिट मार्जिन, हाई ग्रोथ, बाहर की ग्रोथ नहीं है, हाई कंपटीशन। आपको यहाँ पर कंपटीशन नहीं मिलेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा हूं मैं, हाई कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन नहीं है, बाहर कंपटीशन ही कंपटीशन है। हाई रेंट, यहाँ हॉस्पिटल में ज्यादा रेंट नहीं है, हॉस्पिटल वाले चाहते हैं, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट चाहती है हमारी रेपुटेशन बढ़े, क्योंकि उनका पैसा तो भैया कहीं और से आ रहा है। पेशेंट की क्वालिटी, पेशेंट की ट्रीटमेंट, क्योंकि हॉस्पिटल की, आज जब सोशल मीडिया है ना, अटेंडेंट को, पेशेंट को, उसके रिश्तेदारों को, सबको पता है कि भैया हॉस्पिटल में साफ सफाई, खाने की क्वालिटी, ये सब देख सकते हैं, ट्रीटमेंट नहीं देख सकते। ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ये नहीं पता, हमें भी नहीं पता, लाल पीली दवाएं नजर आती है, डॉक्टर जो बोलेगा वो करना पड़ता है। पर कस्टमर का ध्यान किस पे है, खाने पे, सर्विस पे, वो हॉस्पिटल की रेपो खराब कर देता है, हॉस्पिटल की रेपुटेशन करता है। तो हॉस्पिटल में अगर मक्खी मच्छर कुछ आता है, तो लोग आज सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, और गलती तो डॉक्टर की नहीं थी, पर मक्खी मच्छर जो कैंटीन वाले ने, जो छोटे प्लेयर है वो डाल देते हैं, वो देखते नहीं है, और इस वजह से क्या होता है, हॉस्पिटल की रेपो खराब होती है। तो हॉस्पिटल चाह रहा है, बुला रहा है, बुला रहा है, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको अपना पार्टनर बनाता हूँ। हॉस्पिटल कह रहा है मैं आपको अपना पार्टनर बनाता हूँ, कैसे पार्टनर बनेंगे, हमसे जुड़िए, हमारे साथ मिलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है, जबकि बाहर मार्केटिंग कॉस्ट, आपका पैसा, आपका प्रॉफिट सारा मार्केटिंग में जाएगा। मार्केटिंग रोकी, दुनिया आपको जानेगी नहीं, कोई आएगा नहीं, ठीक है जी। हाई, यहाँ पर हाई रॉयल्टी, जो आपको फ्रेंचाइजी अगर किसी बड़े ब्रांड की लेंगे, तो रॉयल्टी भी आपको हाई रॉयल्टी देनी पड़ेगी। ब्रांड सारी चीजें है, लोकल जो आपकी डिपेंडेंसी है वो भी लोकल पे रहेगी, समझ रहे हैं, लोकल यानी कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का कस्टमर आ जाएगा मैक्सिमम मैक्सिमम। पर यहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 200 किलोमीटर से भी लोग आते हैं अपने पेशेंट का इलाज कराने के लिए। तो वो कस्टमर तो आपका है, यानी कि लोकल के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप पूरे के पूरे आपका 200-300 किलोमीटर से लोग इलाज कराने आते हैं, तो वो भी आपके कस्टमर हैं। फूड वेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बाकी कैफों में क्या होता है कि कैफे आपने खोला, कस्टमर नहीं आया, तो सारा फूड फेंकना पड़ता है। यहाँ पर फूड वेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर तो फूड की, हमारे हमारे कहीं ऐसे, कहीं एक बार मैं आपको एक सीरियस चीज बताता हूँ, बतानी नहीं चाहिए, बताता हूँ। एक बार मेरे हॉस्पिटल से अभी थोड़े दिन पहले कॉल आया मैनेजमेंट का कि आपके यहाँ स्नैक्स नहीं है। तो मैंने अपने पार्टनर को फोन किया, मैंने कहा यार डॉक्टर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि समोसे नहीं होते हमारे यहाँ। कहता है भाई मैं कितने समोसे बनाऊं, सुबह से लेकर शाम तक समोसे तले जा रहा हूँ, यहाँ पर सब खा जाते हैं।
कितने समोसे बनाऊं भाई मैं सारा दिन समोसे ही बनवा रहा हूँ यहाँ पर, मतलब इतना काम है, आप परेशान हो जाएंगे सामान बनाते बनाते, समझ रहे हैं, आप परेशान हो जाएंगे। सीटिंग की जो अरेंजमेंट चैलेंज यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बैड जो जो सोशल मीडिया के रिव्यू है वो भी यहाँ पर इतने ज्यादा नहीं आते, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना नहीं होता, आपको ब्लॉगर वगैरह फलाने ठिकाने नहीं करना पड़ता, हाई पैकेजिंग कॉस्ट आपको नहीं लगती, मैन पावर ज्यादा कॉस्ट आपको नहीं लगती, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मेन्यू नहीं है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मेन्यू यहाँ पर नहीं होता। और जो चोरी चकारी होती है जब आप बैठते हैं वो भी खत्म हो जाती है, और रिपोर्टिंग एनालिसिस यहाँ पर बढ़िया होती है। जोमेटो वगैरह जो बाकी चीजों का जहाँ पर आप कुछ जगह पर हम कर सकते कुछ नहीं कर सकते, कोविड का जैसी जो बीमार आती हैं चीजें उसका इम्पैक्ट नहीं होता, इवन डबल हो जाता है। हमने कोविड में जिन लोगों को कैफे दिए, जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, उनके लिए तो भगवान था कोविड। जिस हॉस्पिटल में 50 पेशेंट थे वहां 100 150 हो गए, अटेंडेंट वेटेंडेंट सब वहां पर बढ़ गए, जिसकी कैफे कैंटीन की सेल 20 की थी 40 होने लगी, 40 वाला 80 की सेल होने लग गई। तो हमारे मतलब मेरे को बोलना नहीं चाहिए, पर कई लोगों ने कहा भाई सर कोविड से तो हमारा काम डबल हो गया। तो बहुत सारी इंडस्ट्री है जिनका काम पे किन्हीं का खराब हो गया, खत्म हो गया, लॉस में चले गए, पर कई ऐसी इंडस्ट्री हैं जो बहुत आगे चली गई कोविड के अंदर, और हॉस्पिटल उनमें से इंडस्ट्री एक है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक है। देख रहे हैं, किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता, आपदा के अंदर आपका पैसा यहाँ पर जितने भी आप बाढ़ आती है, जितनी भी चीजें बढ़ती हैं, जो भी बीमारियां बढ़ती हैं, आपका बिजनेस यहाँ ग्रो करने लग जाता है, डेंगू बढ़ गया, ग्रो करने लग गया, तो यहाँ पर हर चीज का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। और क्योंकि आपको पता पब्लिक है तो पैसा है, यहाँ पर इनकम के सोर्स, टारगेट ऑडियंस आपके बहुत सारी है, इनकम के बहुत सारे आपके पास यहाँ पर चैनल है पैसा कमाने के, जबकि बाहर आपकी एक सिंपल थीम और सिंपल कस्टमर आपको जानेगा। और यहाँ पर हर चीज बिकती है भैया, आप कंगा कंगा ले लो, आप बनियान भी ले लो, कच्चे तक कैफे में लोग रखते हैं हॉस्पिटल के, और साथ ही साथ हर चीज हॉस्पिटल में बिकती है तंबाकू प्रोडक्ट के साथ साथ। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, अगर आप हमारे नए हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल एफएनबी ग्रुप में जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हॉस्पिटल के बैक टू बैक जर्नी को हम बैक टू बैक लेके आते हैं, हमारे नए अपडेट आपको पता लगते रहते हैं। चलिए, ये मैंने आपको बताया हॉस्पिटल के कैफे, आउटर कैफे का, जल्दी जल्दी आपको सुपर फास्ट आपको मैंने बताया, बस एक एक जो बात है, एक एक जो पॉइंट है वो कम से कम आधे घंटे का है डिटेलिंग में समझने के लिए, पर मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, समय सीमा का अभाव है, क्योंकि चीजें आपको बहुत समझानी है। बात आती है कि रेडबिन के साथ आप क्यों जुड़े, रेडबिन हॉस्पिटैलिटी सेवाएं कैसी देती है, क्या सर्विस मॉडल देती है, क्या बिजनेस मॉडल है रेडबिन का, कैसे रेडबिन के साथ जुड़े। और रेडबिन हॉस्पिटैलिटी कैफे इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल के कैफे में आपको ग्रोथ दिलाने के लिए बनी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में कैसे एंट्री करें, सेल्स मार्केटिंग हम हॉस्पिटल में करते हैं, हमारे कैफे प्रपोजल कोटेशन हम बनाते हैं, हॉस्पिटल के फॉलोअप्स कॉलिंग हमारी टीम करती है, कैफे विजिट की स्कोपिंग हम करते हैं, हॉस्पिटल मीटिंग मैनेजमेंट के साथ हम करते हैं, अपने डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम बिल्ड करते हैं, हॉस्पिटल के कस्टमर के जितने भी हमारे एचओडीज हैं, हम पूरे हिंदुस्तान में हॉस्पिटल की मैनेजमेंट तक अपने सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचते हैं, इवेंट करते हैं, और हमने सपोर्ट देते हैं। हमारे पास एचआर से लेकर डिपार्टमेंट, सीआरएम, मेल कम्युनिकेशन, जितने भी ऑफलाइन मेल और ऑफलाइन है आपका, उस मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ रेडबिन हॉस्पिटैलिटी बड़े बैकअप के साथ हॉस्पिटल इंडस्ट्री के साथ, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करती है, और हमारे जितने भी पार्टनर हैं उनकी जो ग्रोथ पे हम अपनी सपोर्ट देते हैं। और रेडबिन हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर डील करती है, क्योंकि 25 साल में हमने जो नेटवर्क बनाया है वो किसी के पास नहीं है, गारंटी ठोक बजा के बता रहे हैं कि जो हॉस्पिटल का नेटवर्क हमारे पास है, जो हॉस्पिटल के लोग रेडबिन को जानते हैं, वो किसी मैनेजमेंट किसी प्लेयर को नहीं जानते। तो रेडबिन हॉस्पिटैलिटी आने वाले समय की आईपीओ में जाने वाली कंपनी रेडबिन हॉस्पिटैलिटी बनेगी। और साथ ही साथ हॉस्पिटल, देखिए हमारा, हम इतने डंके की चोट पे क्यों कह रहे हैं, डंके की चोट पे इसलिए बोल रहे हैं, जो हमारे कैफे लोग चलाते हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो पैसा कमाते हैं भाई साहब, वो पैसा कमाते हैं दोस्तों, वो पैसा कमाते हैं, उनके सिक्योर करिए हमने लाइफ, उनकी उनकी क्या कहते हैं, मैडम, बीवी, साथ में आप उनकी बात करें, उनकी बेटी, साथ में बहन, भाई, सब का कैफे में सर्विस में साथ में काम करते हैं। हमने ये पारिवारिक बिजनेस को पहुंचा दिया है हॉस्पिटल्स में, और हमारे पार्टनर हॉस्पिटल में बैठ के सर्विस देते हैं, और हमने एक कोच का काम करते हैं, बिजनेस में फेल नहीं होने थे। हमारे 25 साल की एक्सपर्टीज, हमारे 25 साल की जो हमारी तपस्या है, जो हम अपने उस तपस्या का फल, उसका वरदान शेयर करते हैं किसके साथ, अपने पार्टनर के साथ, उसको बैक टू बैक स्टेप सिखाते हैं, उसको बताते हैं भैया कैफे ऐसे बनते हैं, ये इक्विपमेंट लगते हैं, मेन्यू ऐसा होना चाहिए, यहाँ से आपको कारीगर मिलेंगे, ये आपको लड़के मिलेंगे, सब चीज की A to Z फूड सोल्यूशन सपोर्ट अपने पार्टनर को करते हैं।
तो आज रेडबिन के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हो और हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी आती है हॉस्पिटल के कैफे की, आपके शहर में अपॉर्चुनिटी आती है। और अगर आप खुद अपॉर्चुनिटी कैसे लाएं, अपने शहर में बड़ा कैसे बने, हमसे मिल सकते हैं। हमारा काम क्या है, हमारे कोच की तरह काम है, क्योंकि हम अपने भी हॉस्पिटल चलाते हैं, अपने पार्टनर हमारे से जुड़े वो भी चलाते हैं, साथ ही साथ एक कोच की तरह रेडबिन हॉस्पिटैलिटी काम कर रही है। यहाँ पर आपकी क्या ड्यूटी होती है, अब ये समझिए आपकी ड्यूटी क्या होती है। आपकी ड्यूटी होती है कस्टमर को जो प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस पूरे करना। कस्टमर प्रॉमिस पूरे करते हैं आप। हम हॉस्पिटल में जो प्रॉमिस लेके आते हैं कि आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़िया देंगे, क्वालिटी सर्विस बढ़िया देंगे, वो आपको प्रॉमिस पूरे करने होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल आपको करना होता है। क्वांटिटी और टेस्ट आपको बना के रखना पड़ता है ताकि कैफे के अंदर आप बैठे हैं तो क्वालिटी और कंट्रोल और टेस्ट आप दे सके। कैश मैनेजमेंट आपको देखना पड़ता है, पैसा चोरी ना हो। हाइजीन आपको देखना है, वेंडर मैनेजमेंट आपको देखनी होती है, कस्टमर के फीडबैक वगैरह सब आपको देखने होते हैं, एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड आपको करना है, कैफे हैंडल आपको करना है, डिलीवरी प्रोसेस ऑन टाइम देने, आपको जो खाना पीना मांग रहे हैं लोग उनको टाइम से देना पड़ता है। ये आपकी ड्यूटी है। और हमारी ड्यूटी अलग है, हम बैकएंड पे काम करते हैं। आपका कॉर्पोरेट ऑफिस आपके लिए काम लेके आता है, नए नए बड़े बड़े हॉस्पिटल में डील करता है। ये आपके प्रोमिस हैं जो आप करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो हम अपने प्रॉमिस पूरे कर रहे हैं, आप अपने प्रॉमिस पूरे कर रहे हैं, और ऐसे ही रेडबिन हॉस्पिटैलिटी का कारवां दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। और आज रेडबिन हॉस्पिटैलिटी कश्मीर से चेन्नई तक अपना डंका बजा रही है और हॉस्पिटल के अंदर गुड सर्विसेज दे रही है। और आप भी हमारे इस सक्सेस जर्नी में साथ जुड़ सकते हैं। बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस, एक सिक्योर सक्सेसफुल बिजनेस के साथ आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और बढ़ते हैं आगे। और आज हमारे पार्टनरशिप जो है वो ओनरशिप मेंटेलिटी के साथ काम कर रहे हैं। और इस ओनरशिप मेंटेलिटी के साथ आज जितने भी हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे लोग आज सक्सेस कर रहे हैं और हैप्पी हैं। और अगर आप इनके पर्सनल फीडबैक जानना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो भी आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप आइए हमारे साथ, हमारे उन पार्टनर से मिलिए जो कैफे चला रहे हैं, जो सक्सेस कर रहे हैं। आप उनसे मोस्ट वेलकम है, आपका कभी भी अपना डाउट क्लियर करिए। और पर एक चीज बता दूं आपको, डाउट क्लियर करने के चक्कर में इंडस्ट्री को मत भूल जाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत खाली इंडस्ट्री, जहां पर आपको डॉक्टर बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, और आपका वेट कर रहे हैं कि आप आइए हमारे हॉस्पिटल में बढ़िया सर्विस दीजिए। बहुत बढ़िया, एक हाई स्टैंडर्ड काम, जिसके एक रेपुटेशन वाला काम, जहां पर आप लोगों की सेवा वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी। आप बीमार लोगों के साथ वो जब आएंगे तो आप शेर जैसे हमारे साथ होता है, जब हम कैफे में खड़े होते हैं, और अंकल जी कैसे हैं, कैसे हैं? बेटा कुछ नहीं, बेटा बीमार था। क्या हुआ बेटे को? कुछ नहीं, वो चोट लग गई, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, पैर उसका टूट गया। अरे अंकल जी बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, चलो भगवान ठीक करेगा सब। तो मतलब लोग, काइंड लोगों से मिलिए, दुआएं लीजिए लोगों की, उनकी परेशानी में आदमी का दिल खुल जाता है, वो भगवान को याद करता है, आपको ब्लेस देगा। इतना बढ़िया काम है, आपको खुशी होगी कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। हमें आज बिजनेस से ज्यादा उन लोग अपनी इस चीज की खुशी होती है कि भगवान ने हमें ऐसा रास्ता दिया है कि हम बीमार लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग अंदर से आती है। चलिए बिजनेस तो है ही, पर हमें भी अपने इस बिजनेस पे बहुत प्राउड होता है दोस्तों। हॉस्पिटल के कैफे का बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। आपको मानसिक और आपको पैसे से बहुत बिल्ड करता है, बहुत बिल्ड करता है बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। क्यों इस इंडस्ट्री में लोग आ नहीं पाते, इस इंडस्ट्री में एंट्री नहीं कर पाते? हिडन इंडस्ट्री है, जानते ही नहीं है कैसे हॉस्पिटल से बात करें, कैसे मेन्यू बनाए, प्रपोजल दें, ये जानते नहीं। और काम आज के टाइम उसी को मिलता है जिसके पास काम होता है। एक हॉस्पिटल क्या चाहिए, पहले ही जो पर्सन आप हॉस्पिटल के कैफे चला रहा है वो परेशान कर रहा है, वो क्वालिटी नहीं दे रहा, वो आपको ऐसे ही देखते हैं, यार एक और आ गया नया। इसलिए अच्छी कंपनी के साथ जुड़ेंगे, अच्छा काम मिलेगा, स्टेबल काम मिलेगा, लॉन्ग टर्म काम चलेगा। 30-30, 40-40 साल तक लोग हॉस्पिटल के कैफे चलाते हैं, 10-10, 20-20 साल चलाते हैं। अगर आप सर्विस दे रहे हैं, आप अच्छी कंपनी है। लैक ऑफ नॉलेज है, मतलब कैसे डाइट देनी है, कैसे वहां पर सामान देना है, यही नहीं पता, एक्सपीरियंस की कमी है। क्रिटिकल सेंसिटिव जोन समझते हैं कि यार हॉस्पिटल में जाएंगे, बीमार को खाना देना है, कुछ दिक्कत ना हो जाए, डरते हैं लोग। बिजनेस मॉडल का नहीं पता है, हॉस्पिटल के रेफरेंसेस, नेटवर्किंग ही नहीं है। क्योंकि जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपको रेफरेंस लगता है कि आप पहले कहाँ कर रहे थे। आप भी कोई काम करेंगे ना, कि किसी बड़े आप काम, घर बनवा रहे हैं या आपने कोई भी काम करवाया है, तो आप भी उसकी हिस्ट्री पूछते हैं, भैया पहले कहाँ कर रहे थे, एम्प्लॉय रखते हैं, पहले कहाँ कर रहे थे, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ बेस्ट कर रहे हैं। साथ ही हॉस्पिटल की मैनेजमेंट भी आपसे ये सवाल करती है। तो जब तक आपके पास हॉस्पिटल के रेफरेंस नहीं है, नेटवर्क नहीं है आपके पास हॉस्पिटल का, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए आपको हमारी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बड़े हॉस्पिटल के अगर कैफे लेने हैं, बड़े हॉस्पिटल के अंदर सक्सेस होनी है, तो आपको हम अपने रेफरेंसेस, अपने नेटवर्किंग, अपने जितने सारे के सारे जो सपोर्ट है वो आपको देते हैं। प्रपोजल कोटेशन कैसे बनाने, यही नहीं लोगों को पता है कि प्रपोजल कोटेशन कैसे बनाते हैं।
ठीक है? तो इस वजह से भी कई बार नहीं पता लगता, कई बार रेंट ज़्यादा ले लेते हैं, कई बार रेंट नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि हर कस्टमर के लिए कोटेशन प्रपोज़ल अलग-अलग है। कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट फूड सर्विस है। ट्रेनिंग प्रोफेशनल हॉस्पिटल स्टाफ नहीं मिलता। भैया कौन हॉस्पिटल में काम करेगा, कैसे करना है, किस तरीके से हॉस्पिटल का स्टाफ कहाँ मिलेगा, ये ट्रेन स्टाफ नहीं मिलता। ये हम देते हैं आपको। हमारे पास बहुत ज़्यादा 1 लाख से लोगों को ऊपर का डाटा हमारे पास है, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। एंट्री बैरियर है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ एंट्री है, यहाँ पर हर कोई एंट्री नहीं कर सकता हॉस्पिटल में। पहले से जो ऑलरेडी कैफ़े चला रहे हैं, उनको कैसे बाहर निकालेंगे? वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो कैसे? अब आदमी की सोचता है यार पहले से ही हॉस्पिटल में कैफ़े चल रहे हैं, तो वो कैसे बाहर जाएँगे, वो उनको कैसे हटाएँगे? हम बैठे हैं भाई, हम बैठे हैं। आप क्वालिटी के प्रॉमिस आप ये प्रॉमिस कर अगर आप ये प्रॉमिस पूरे करते हैं ना, कस्टमर प्रॉमिस, क्वालिटी, टेस्ट, कैश मैनेजमेंट, हाइजीन स्टैंडर्ड बढ़िया करेंगे, वेंडर मैनेज संभाल लेंगे, एम्प्लॉयी मैनेजमेंट संभाल लेंगे, कैफ़े हैंडल कर लेंगे। अरे कैफ़े की ज़िम्मेदारी हमारी भाई साहब, हम लाके देंगे आपको। आप कैफ़े चलाइए, बढ़िया चलाइए, वो सारी ज़िम्मेदारी हम इसी से काम कर रहे हैं 25 साल से, ठीक है? तो क्यों के जवाब सारे हमारे पास हैं। कैसे करना है इसका जवाब भी आपको देंगे। तो ये अगर आप हमें ये प्रॉमिस करते हैं, तो हम आपको हॉस्पिटल की कैफ़े बढ़िया से बढ़िया हमारे पास अपॉर्च्युनिटी आती है। हमारे बिज़नेस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और बिज़नेस ग्रुप में आपको पता लग ही जाता है हमारे जितने भी हमारे पास कैफेटेरिया आते हैं, वो हम बताते हैं। नॉन ब्रांड कंपनी के साथ कोई काम नहीं करता। सोशल मीडिया के टाइम आजकल जो बंदा हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट वाले, डॉक्टर्स, बड़े-बड़े हॉस्पिटल जो इतना पैसा लगा के बैठे हैं, वो नॉन ब्रांड के साथ नहीं जुड़ेंगे मेरे भाई। आप समझ लेना इस बात को। इसलिए ब्रांड कंपनी के साथ ही लोग जुड़ना चाहते हैं। ब्रांड कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। हाँ, अगर कोई गलती से कोई छोटा-मोटा हॉस्पिटल का कैफ़े किसी को मिल गया, तो वो वहाँ पैसे नहीं कमा पाएगा, बस सेवाएँ देते रह जाएगा, दाल-रोटी खाते रह जाएगा। हो सकता है दाल और रोटी के साथ एक पनीर की सब्ज़ी ऐड हो जाए, पर फ्यूचर बनाना, बड़े लेवल पे बड़ा बनना अगर है, तो वो ब्रांड कंपनी को ही बड़े हॉस्पिटल मिलते हैं। तो छोटी कंपनी कभी भी, वैसे तो छोटी कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं है इंडिया में, जो हॉस्पिटल के कैफेटेरिया किचन चलाते हैं, पर नाम मात्र कंपनियाँ जो आज चल भी रही हैं, वो नॉन ब्रांड कंपनी की कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, इतनी बड़ी नॉलेज नहीं है, कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, तो उनको तो मिलने वाले नहीं है। पर रेड बीन की आज हम क्यों वेबिनार कर रहे हैं? ये वेबिनार क्यों कर रहे हैं? ये वेबिनार इसलिए कर रहे हैं, हमारे अंदर एक पेन है, हमारे अंदर ये पेन है कि हमारे पास बैक टू बैक हॉस्पिटल की कॉल आ रही है। बैक टू बैक हमारे पास हॉस्पिटल कॉल करते हैं, हर महीने 10 से 12 हॉस्पिटल कॉल करते हैं कि रेडबीन से बात कर रहे हैं। हाँ जी, बात कर रहे हैं। रेडबीन सर ऐसा है कि हमें हॉस्पिटल में कैफे खोलना है। कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद से बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे कॉल आती है हमारे पास हॉस्पिटल के कैफे स्टार्ट करने के लिए दोस्तों। तभी आज ये वेबिनार कर रहे हैं। क्योंकि आज हमने जो 25 साल मेहनत करी है, जो हमने 25 साल जो हमने एक मकसद के साथ एक इंडस्ट्री को पकड़ के रखा है, आज ऊपर वाला उस हमारा मकसद पूरा कर रहा है और इस हमारे मकसद के साथ आप भी जुड़ सकते हैं और अपने शहर में शुरू कर सकते हैं, हॉस्पिटल के कैफेटेरिया बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और आज मैंने आपको भैया बताया कि नॉन ब्रांड कंपनी के साथ बड़े बिज़नेस नहीं मिलते। हाँ, ब्रांड कंपनी है, कुछ ब्रांड कंपनी इंडिया में जैसे सोडेस्को, कंपास ऐसी बाहर की फॉरेन कंपनी है। तो ये रहे हमारे कैफे जो हॉस्पिटल में ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। हमारे जो हॉस्पिटल में कैफ़े हैं, इन कैफ़े को देखिए, इस तरीके से हमारे जो कैफ़े हैं, वो हॉस्पिटल में खुलते हैं और सारी वैरायटी फूड डिमांड हॉस्पिटल में होती है, हर कुछ बिकता है। हर कुछ खाना, थाली, मैंगो शेक, ये शेक, टी, कॉफ़ी, बेवरेज, समोसा, स्नैक्स सब बिकता है। तेल की चीज़, नॉन नॉन फ्राई, फ्राई सब बिकता है। बर्गर से लेकर पिज़्ज़ा तक सब बिकता है। साउथ इंडियन से लेकर चाइनीज़ तक सब बिकता है। इंडियन से लेकर साउथ इंडियन सब बिकता है, हर चीज़ बिकती है हॉस्पिटल के अंदर। सिर्फ़ क्या है, आपको बताया मैंने, छोटे तम्बाकू प्रोडक्ट को छोड़ के, अल्कोहलिक प्रोडक्ट को छोड़ के सब कुछ बिकता है। आप देने वाले बनिए। कहीं कंपनी ऐसी है 30-30, 40-40 कैफ़े चला रहे हैं, कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो 50-50 हॉस्पिटल में कैफ़े चला रहे हैं। भैया वो इसलिए चला रही हैं, बिल्कुल खुश हैं वो लोग, मस्त होके जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके बच्चे बाहर फ़ॉरेन में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे आराम से मौज काट रहे हैं और उनके बच्चे सब जगह पर है और वो जो लोग आज कैफ़ेटेरिया हॉस्पिटल में चला रहे हैं, वो इसलिए खुश हैं कि उनकी एंट्री तो कोई करने वाला नहीं है, उनके बिज़नेस को तो कोई छूने वाला नहीं है। क्यों छूने वाला नहीं है? क्योंकि भैया वो सेफ है, क्योंकि बताता नहीं है ना कोई इस बिज़नेस के बारे में, हॉस्पिटल के कैफ़े के बारे में कोई बताता ही नहीं है। इसलिए वो फुल मज़े ले रहे हैं, ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं, 10-10, 20-20 हॉस्पिटल के कैफ़े चला रहे हैं। पर ये पूरा बीड़ा रेडबिन हॉस्पिटैलिटी ने उठाया है कि हर एक बंदे को बिज़नेसमैन बना के छोड़ेंगे, जो हॉस्पिटल में कैफ़े चलाना चाहता है, सिक्योर बिज़नेस करना चाहता है, उसको साथ लेके चलेंगे।
और उसको साथ लेके चलेंगे। हमारे जो एक्सपीरियंस है ये कैफ़े के, वो हम हॉस्पिटल्स में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंसेस देखते हैं। हमारे जो पार्टनर हैं, वो बहुत सारी अचीवमेंट्स कर रहे हैं। हमारे पार्टनर्स ने बहुत अच्छी सक्सेस करी है, घर ले लिए, गाड़ियाँ ले ली और बहुत सारी अचीवमेंट के साथ आज हमारे पार्टनर अपनी सक्सेस जर्नी में आपको शेयर करा सकते हैं। साथ ही साथ वो अच्छे लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम बाकी को अगर कुछ कमी-पेशी पड़ती है, हम आपकी सपोर्ट करके आपको ट्रेन कर देते हैं। अगर आप हॉस्पिटल के कैफेटेरिया चलाते हैं, तो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अचीवमेंट करी है। अपने साथ ही साथ इन्होंने काम किया है और सक्सेस हासिल करी है। अगर इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ज़ूम मीटिंग पर्सनली कर सकते हैं, ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। क्या है वो सवाल? हॉस्पिटल के कैफे कैंटीन की इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हॉस्पिटल में आरओआई कितनी होती है? कैसे पैसा आता है? कितनी जल्दी हमारे पैसे पूरे हो जाएँगे? किस तरीके से रेडविन हॉस्पिटैलिटी के पार्टनर बन सकते हैं। रेडविन हॉस्पिटैलिटी के जुड़ने के क्या 56 फायदे हैं, 56 बेनिफिट ऑफ रेडविन हॉस्पिटैलिटी हमसे पर्सनली मिलके आप जान सकते हैं। रेडविन हॉस्पिटैलिटी के 50 टाइप ऑफ सपोर्ट पार्टनर आज के टाइम में जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप उनके नंबर ले सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ मिल सकते हैं, आप उनके एक्सपीरियंस को जान सकते हैं। तो ये रहा हमारे हॉस्पिटल किचन कैफे की इंडस्ट्री की आपका मैंने अपनी जितनी जल्दी हो सका मैंने आपको कवर किया टाइम की समय सीमा के हिसाब से। बाकी ये इंडस्ट्री इतना है कि सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर दिन, दिन से लेकर शाम, शाम से सुबह, जितना मैं बोलूँ उतना कम है और आप इस इंडस्ट्री के बेनिफिट, इस इंडस्ट्री की प्रोग्रेस, ग्रोथ, इस इंडस्ट्री का प्रॉफिट, इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपेंशन, सारी चीज़ें आप बात करने के लिए टाइम इतना लग जाएगा कि रात हो जाएगी, डिनर करना पड़ जाएगा साथ में और डिनर के बाद अगला ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। क्यू एंड ए सेशन लेते हैं आपका।